61 अध्याय 61 ईशनिंदा का राज पागल बीबी डोन एआई मॉडल जेमिनाई -2.5 योजक चिन्ह FLSH। अध्याय 61 नियमों का अपमान बीबी डोन का पागलपन। कियान रेंजवे के शब्द सुनकर कियान जुंजी ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और तुरंत आगे बढ़ गए। वह घास का बीज उठाने के लिए नीचे झुका। टकराना। जैसे ही कियान जुंजी ने घास के बीज उठाए, अचानक उसके पीछे से दो धीमी आवाजें और एल्डर जू और एल्डर गुई की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। इसके तुरंत बाद कियान रेनजू की तत्काल चीख सुनाई दी, पिताजी सावधान रहें। उसके पीछे से तेज हवा का झोंका आया। कियान जुंजी के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और अलार्म बज उठा। वह तुरंत घूम गया और साथ ही साथ अपनी सेराफिम आत्मा को सक्रिय कर दिया। उसने तांग हाव की दिशा में पीछे देखा। एक विशाल क्लियर स्काई हैमर तेजी से उसकी आंखों के सामने बड़ा हो गया। अव्यवस्थित लबादा। तांग हाव ने कर्कश दहाड़ लगाई। उसका पूरा शरीर खूनी हत्या के इरादे से लिपटा हुआ था। उसके हाथ में रखा क्लियर स्काई हैमर हवा में तेजी से फैल गया। वह आगे की ओर झुका, अपने पैर जमाए, अपनी आत्मिक शक्ति को स्थिर किया, अपनी कमर को मोड़ा और एक ही गति में क्लियर स्काई हैमर को घुमाया। कियान जुंजी की सुनहरी आंखें कांप उठी। टकराना। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, क्लियर स्काई हैमर ने उसके शरीर पर जोरदार प्रहार किया। पिता। कियान रेनेक्सियो की चौंका देने वाली चीख के बीच कियान जुंजी का आकार तुरंत अपने मूल स्थान से गायब हो गया। केवल एक घना खूनी कोहरा रह गया था। फफ। कियान जुंजी की छाती फटने वाली थी और उसने बड़ी मात्रा में लाल रक्त की धुंध थूक दी। एक टूटी हुई बोरी की तरह वह हिंसक रूप से उड़ता हुआ बीबी डोन से टकराता हुआ बाहर आ गया। उफ। बीबी डोन के खूबसूरत चेहरे पर खून के छींटे पड़ गए। खूनी गंध की उत्तेजना ने उसे, जो शक्ति के नशे में थी, थोड़ा होश में आने पर मजबूर कर दिया। उसकी बैंगनी आंखें उसके पास से उड़ती हुई प्रतिबिंब पर टिकी थी। धमाका। कियान जुंजी प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गई, जो हिंसक रूप से पहाड़ की दीवार से टकराए, फिर नीचे गिर गई और चट्टानों में दब गई। उनका जीवन या मृत्यु अज्ञात थी। पिता। कियान रेनेक्सियो की आंखें चौड़ी हो गईं और वह घबराहट में बाहर जाने की कोशिश करने लगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियान रेनेक्सियो ने तांग हाव को गौर से देखा। उसकी स्पष्ट बैंगनी आंखों में सदमे और अंतहीन घृणा की झलक थी। तांग हाव के शरीर पर प्रकट हुई शक्ति, वह इससे परिचित कैसे नहीं हो सकती। ये दृश्य उसे तांग सान के पिछले जीवन में पुनरुत्थान से लौटने की याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सका। तांग हाव के शरीर पर जो कुछ था वह नियमों का अपमान कर रहा था। तांग हाव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अन्य आत्मा मास्टर ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। दोनों चौंक गए और क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी आत्माओं को सक्रिय किया और तांग हाव की ओर हमला किया। रंगीन और विविध आत्मा क्षमताएं। तांग हाव की ओर ऐसे उड़ेला जैसे वे स्वतंत्र हों। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, इतनी तेजी से कि उन्हें प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। एल्डर जू और एल्डर गुई तांग हाव के शरीर पर हत्या के इरादे से सीधे उड़ गए। खून थूकते हुए वे घाटी के दोनों किनारों पर जा गिरे। इसके तुरंत बाद उसने तुरंत हमला कर दिया। उनके सर्वोच्च पोप को उड़ा दिया गया। यदि सुप्रीम पोप को कुछ भी हुआ तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। इस समय उन्होंने और भी अधिक प्रयास किया। तांग हाव को दबाने और मारने का इरादा किया। भाड़ में जाओ। तांग हाव ने एक जानवर जैसी दहाड़ लगाई और खूनी हत्या का इरादा लगातार क्लियर स्काई हैमर के चारों ओर लिपटा हुआ था। बस एक ही झूला। आसपास की सभी स्पिरिट क्षमताएं फट गईं और कई स्पिरिट मास्टर उड़ गए। विभिन्न चीखें निकालना। तांग हाव की आंखें लाल हो गईं। बच्चे के लगातार रोने के बीच उन्होंने क्लियर स्काई हैमर उठाया और कियान जुंजी की ओर बढ़े। बीबी डोन ने तांग हाव की ओर देखा, जो वहां से गुजर रहा था, और भौहें चढ़ा दी। वह उदासीन बनी रही। प्रकाश की दो सुनहरी धाराएं अचानक मलबे के ढेर पर दिखाई दिया। पिता। एक परिचित आवाज धीरे से सुनाई दी। बीबी डोन का नाजुक शरीर थोड़ा कांप रहा था, वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर करने में असमर्थ। कियान रेनेजू जल्दी से उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ लगातार कियान जुंजी के शरीर पर दबाव डाल रहे मलबे को हटा रहे थे। उसकी आंखों के सामने चमकदार लाल रक्त था। उसकी आंखें लाल थीं। उसकी आवाज में सिसकी भरी हुई थी। पिता। कियान रेनेक्सियो वही भावशून्य खड़ी रही। उसकी आंखें शक्तिहीनता की भावना से भरी थी। उसकी बैंगनी आंखों में हल्की धुंध छा गई। उसकी आवाज नाजुक थी और आंसू आने के कगार पर थी। पिता। कियान जुंजी जमीन पर लेटा हुआ था। उसका शरीर थोड़ा हिल रहा था। खून तेजी से बह रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी सुनहरी आंखें धुंधली पड़ गई थी। उसने अपने बच्चों की ओर देखा। उसकी आंखें चिंता और घबराहट से भरी हुई थी। जियो जियोजू। कियान जुंजी ने कठिनाई से बात की। खून उसके गले में अटक गया। उसके मुंह के कोनों से बुलबुलें निकल रहे थे, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। जाना। जियो जियो को लो और जाओ। पफ। पिताजी मत बोलिए, जियो आपको बचाएगा बचाएगा। कियान रेनेजू ने खून बहने वाले क्षेत्र को ढकने की कोशिश की, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कहां ढकना है। जुए। तांग हाव आ रहा है। कियान रेनेक्सियो ने उदासीन बीबी डोन को देखा। उसकी आंखें दुख से भर गईं। उसने जल्दी से कियान रेनेजू को खींचने की कोशिश की। बहन, मुझे मत खींचो, मेरे पास एक रास्ता है। जियो के पास एक रास्ता है। कियान रेनेजू ने अपने हाथों को चिपे चिपे खून से सने हुए देखा। अंततः उसे याद आ गया, उसके पास अभी भी कुछ जीवन रक्षक वस्तु थी और उसने जल्दी से उसे ढूंढने की कोशिश की। जियो जुए जाओ। कियान जुंजी की आंखें लाल हो गईं, कुछ आंसू झिलमिला उठे। वो केवल देख सकता था। आह, इनको मेरे पास लौटा दो। तांग हाव चिल्लाया। उसके मुंह से खून बह रहा था और खूनी हत्या का इरादा बढ़ता जा रहा था। उसके हाथ में रखा क्लियर स्काई हैमर फैल गया और बड़ा हो गया। ये सीधे कियान जुंजी के स्थान की ओर हिंसक रूप से गिरा। जियो जू। कियान जुंजी ने अपने दांत पीस लिए और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके शरीर का दर्द उसके हृदय के दर्द के 10,000वें हिस्से से भी कम था। जियो। कियान रेनेक्सियो ने आने वाले क्लियर स्काई हैमर को देखा, ये जानते हुए भी कि यह व्यर्थ था। वह अभी भी अपनी बाहें फैलाए हुए थी और कियान रेंजवे के सामने खड़ी थी। उसके सुनहरे बाल लगातार लहरा रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कियान रेनेजू बस एक्सपायर सेंसु बीन को बाहर निकालने ही वाला था कि अचानक दबाव पड़ा। उसकी सांस रुक गई। उसने ऊपर देखा। ये कियान रेनेक्सियो की दृढ़ पीठ थी। ये रक्त और बिजली में लिपटा हुआ क्लियर स्काई हैमर था। बहन। कियान रेनेजू की आंखें घबराहट से भरी हुई थी और उसका चेहरा पहले से ही आंसुओं से ढका हुआ था। वह बीबी डोन की पीठ की ओर चिल्लाया, माँ। एक नाजुक, लगभग कर्कश आवाज आधी घाटी में गूंज उठी। हवा को भेदते हुए बीबी डोन के कानों में विस्फोट हो गया। उसने विशाल क्लियर स्काई हैमर के नीचे दो कोमल अश्रुपूर्ण आकृतियों को देखा। बीबी डोन की आंखों में सदमा, आतंक और एक अवर्णनीय पागलपन। तांग हाव, तुम मौत को दावत दे रहे हो। बीबी डोन की आंखें लाल हो गईं और उसका सुंदर चेहरा तुरंत अविश्वसनीय रूप से विकृत हो गया। एक तीखी उन्मत्त आवाज हवा में गूंज उठी। लोगों के कान के पर्दों में चुभन। उसके पैरों के नीचे दो पीले, दो बैंगनी और चार काले रंग की स्पिरिट रिंगें घूम रही थी। एक पल में वह तांग हाव की पीठ की ओर बढ़ी। रास्ते में उसकी सातवीं आत्मा की अंगूठी चमक उठी। बीबी डोन का ऊपरी शरीर और सुंदर चेहरा बैंगनी काले कवच से ढका हुआ था। उसकी मुख्य आंखों के नीचे चार छोटी आंखें हो गईं। उसके पैर गायब हो गए और उसके पेट से नीचे की ओर एक विशाल गोलाकार शरीर दिखाई दिया, जिसके 8 मोटे लंबे पैर थे। हरे बालों के बड़े गुच्छे चिपचिपे द्रव से सने हुए थे। जैसे ही यह जमीन पर टपकता, इससे लगातार फटने जैसी आवाजें आती, जिससे जमीन में जंग लग जाती।
क्लियर स्काई हैमर को देखते हुए जो जमीन के करीब आ रहा था। बीबी डोन ने लापरवाही से अपनी आत्मिक शक्ति का विस्फोट किया, अपने हाथ में दरांती उठाई और आगे बढ़ी। वह देवता डोमेन की खूनी आभा ने आक्रमण किया। जब किसी विदेशी वस्तु ने बीबी डोन को नियंत्रित करने की कोशिश की तो उसकी गर्दन पर लटकन बर्फ और पाले की तरह हो गई। जीव, उसके शरीर में आई रुकावट ने बीबी डोन को और भी अधिक उन्मत्त बना दिया। उसकी आठवीं आत्मा क्षमता चमक उठी। उसके बगल में एक डेड स्पाइडर सम्राट क्लोन दिखाई दिया और बीबी डोन का फूला हुआ शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। वह क्लोन द्वारा दूर फेंक दी गई। टकराना, मृत्यु मकड़ी सम्राट का असली रूप अपने 8 मकड़ी पैरों के साथ कियान रेनिक्सियो के सामने धरती में खोदा गया। उसके हाथों में 2 विशाल दरांतियां उठी हुई थी। सभी को सुखद जीवन की शुभकामनाएं। यदि किसी को रुचि हो तो परिचय में एक समूह है। 61/904 6.7%। 61/904 6.7%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। पहचाना हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्य सीएकू की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com V1.10.862 अध्याय 62 अतिरिक्त आयामी अस्तित्व अपरा की भूमिका। AI मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLSH। अध्याय 62 सुपर प्लेनर अस्तित्व प्लेसेंटा की भूमिका। धमाका, तान हाव के पूर्ण बल वाले क्लियर स्काई हैमर को 2 क्रॉस साइड ब्लेडों द्वारा रोक दिया गया। बीबी डोन ने अपने दांत पीस लिए। उसके मुंह के कोने से ताजा खून की एक धार बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ध्वनि विस्फोट के साथ हवा फट गई हो। कियान रेनिक्सियो और युवा मास्टर ज्यू कियान जुंजी के साथ तीव्र हवा के दबाव में बह गए। वे जमीन पर गिर पड़े। अपने पीछे बच्चों की दर्द भरी चीखें सुनकर बीबी डोन की आंखों में खून का लाल रंग और भी अधिक राक्षसी हो गया और उसकी हत्या करने की मंशा बढ़ गई। कियान रेनिक्सियो और युवा मास्टर जुए यहाँ क्यों थे? उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह केवल इतना जानती थी कि जो कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाएगा उसे मरना होगा। मरना। बीबी डोन के होठों से एक उन्मत्त, लगभग चीखने जैसी आवाज निकली। उसके पैरों के नीचे उसकी तीसरी आत्मा की अंगूठी चमक उठी। एक गहरे बैंगनी रंग का मकड़ी का जाल फैला जिसमें एक अलौकिक बैंगनी जहरीली गैस थी जिसने तान हाव को घेर लिया। बीबी डोन, तान हाव की आंखें चौड़ी हो गईं और वह दहाड़ा और अपना क्लियर स्काई हैमर फिर से उठाया। उसे आहियन की आत्मा की हड्डी पुनः प्राप्त करनी थी। उफ, हवा में लगातार फैल रहा मकड़ी का जाला क्लियर स्काई हैमर के प्रहार से बिखर गया। तान हाव का क्लियर स्काई हैमर फिर से बीबी डोन की ओर गिरा और इसी क्षण तान हाव के पीछे बीबी डोन का डेथ स्पाइडर सम्राट क्लोन पहले ही आ चुका था। छठी आत्मा क्षमता रक्त चूसने वाला मकड़ी कांटा। डेथ स्पाइडर सम्राट क्लोन के हाथों पर खूनी पतले तीखे कांटे दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत तान हाव की कमर में छेद कर दिया। आह, तान हाव ने दर्द भरी चीख निकाली। तीव्र दर्द के कारण उसका दिमाग साफ हो गया और उसकी आंखों में थोड़ी स्पष्टता लौट आई। उसने अपना विशाल हथौड़ा पूरा गोल घुमाया। भाड़ में जाओ। एक व्यापक गति के साथ बीबी डोन के क्लोन और उसके असली शरीर दोनों को पीछे धकेल दिया गया। तान हाव के कंधे और दोनों गुर्दे छेद दिए गए थे। वह भी मृत्यु मकड़ी सम्राट के शक्तिशाली विष से विषग्रस्त था। कई लड़ाइयों के बाद वह पहले ही अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। भूत डोलुओ और गुलदाउदी डोलुओ अन्य आत्मा डोलुओ और आत्मा संत के साथ पहले से ही फिर से संगठित हो गए थे और तान हाव की ओर बढ़ गए थे। स्विश। बीबी डोन और उसके डेथ स्पाइडर सम्राट क्लोन ने पीछे रहने से इनकार कर दिया। तान हाव ने अपने शक्तिशाली शत्रुओं का निरीक्षण किया। अपनी बाहों में बच्चे को देखा। उसकी आंखें आशा से भरी थी। उसने गहरी सांस ली और फिर दहाड़ा। अराजक लबादा। उसके हाथ में रखा क्लियर स्काई हैमर एक बार फिर आकार में बढ़ गया। तान हाव ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी, कुछ भी रोके बिना, और फिर भी कियान रेनिक्सियो और 2 अन्य की ओर टूट पड़ा। बीबी डोन के कदम रुक गए। उसकी अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। तान हाव, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। बीबी डोन ने क्रोध से भरी एक तेज दहाड़ लगाई। उसकी रक्तलाल आंखें हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड से भर गईं। उसके कदम, जो बचाव के लिए बढ़ रहे थे, रुक गए। क्रिसेंथेमम डुलुओ और गोस्ट डुलुओ पहले ही मध्य हवा में पहुंच चुके थे और संयुक्त रूप से तान हाव के हमले का सामना कर रहे थे। इस समय दोनों एल्डर कुछ अस्तव्यस्त और पीले चेहरे वाले थे। अचानक हुए इस हमले में वे काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बार से कोई परिणाम न मिलने पर तान हाव ने और देर नहीं की। वह अपने बुरी तरह घायल शरीर को घसीटते हुए तेजी से भाग गया। भागने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखकर कि कियान रेनिक्सियो और अन्य लोग सुरक्षित थे, बीबी डोन ने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर तान हाव भाग रहा था और तुरंत उस दिशा में उसका पीछा किया। तान हाव के कार्यों ने उसे उसकी हत्या सूची में स्थान दिलाया था। माँ, कियान रेनिक्सियो ने चिंतित होकर अपना हाथ उठाया। वह उसे रोकना चाहता था लेकिन वह शक्तिहीन था। वह केवल ये देख सकता था कि बीबी डोन की 2 आकृतियां दृष्टि से ओझल हो गईं। युवा मास्टर जुए, मिस्सू, जल्दी जल्दी। हीलिंग स्पिरिट मास्टर, जल्दी। भूत डोलू जमीन पर उतरा। उन्होंने तुरंत कियान रेनिक्सियो और यंग मास्टर ज्यू के लिए चिंता व्यक्त की। साथ ही साथ कियान जुंजी के रक्तस्राव को रोकने और उसकी चोटों को स्थिर करने के लिए उपचारात्मक आत्मा मास्टर को बुलाया। पिता, कियान रेनिक्सियो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। बेहोश कियान जुंजी को देखकर उसका दिल आत्मग्लानि से भर गया। जू, कियान रेनिक्सियो ने धीरे से कियान रेनिक्सियो को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे धीरे से सांत्वना दी। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि तान हाव के साथ क्या हुआ था। ये कियान रेनिक्सियो की गलती नहीं थी। उन्होंने पहले ही बहुत कुछ कर लिया था, काफी अच्छा कर लिया था। उसने उस दिशा में देखा जिस ओर बीबी डोन गई थी। उसकी आंखें भी चिंता से भरी हुई थी। युवा मास्टर ज्यू, क्या आप ठीक हैं? गुलदाउदी डोलुओ कियान रेनिक्सियो और युवा मास्टर जुए के पास आया। उसके मुंह के कोने पर अभी भी खून के निशान थे। हम ठीक हैं, क्रिसेंथेमम एल्डर। कियान रेनिक्सियो ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने निर्देश दिया, सबसे पहले सभी को ठीक से आराम करने दें। जिन लोगों को मामूली चोटें आई हैं वे सतर्कता बरतें। समझा। गुलदाउदी डुलुओ ने सहमति में सिर हिलाया। उसने तुरंत आदेश सुनाया। कोई आत्मा राजा और आत्मा सम्राट खो गए थे। अधिकांश आत्मा संत और आत्मा डोलुओ स्तर के लोग केवल हल्के रूप से घायल हुए थे। इस समय क्रिसेंथेमम डुलुओ को भी एहसास हुआ कि ऐसी स्थिति में कियान रेनिक्सियो अधिक विश्वसनीय था। उन्होंने आगे के निर्देश के लिए पूछा, मिस्सू, पवित्र युवती महामहिम, आत्मा को डुलुओ आने दो। कियान रेनिक्सियो आदेश देने ही वाला था। स्विश। हवा में एक विशाल काली मकड़ी की छाया पहले ही जमीन पर उतर चुकी थी। पवित्र युवती महामहिम, भूत डोलू की कमजोर कर्कश आवाज सुनाई दी। इस समय बीबी डोन खूनी बंधन में ढकी हुई थी। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। स्पष्टतः तान हाव उससे बच निकला था। उसने घोस्ट डुलुओ को नजरअंदाज कर दिया। दांत पीसते हुए उसकी उदास आंखें आसपास के वातावरण को देख रही थी। जब उसने कियान रेनिक्सियो और यंग मास्टर ज्यू को पास में देखा तो उसकी आंखों की उग्रता गायब हो गई और उसकी जगह घबराहट की झलक दिखाई दी। वह अपनी मार्शल आत्मा, सच्चे शरीर की कुरूपता जानती थी। एक जीवित विशाल जहरीली मकड़ी। जुए, ज़यासुए। बीबी डोन ने आगे बढ़े बिना धीरे से पुकारा, माँ। खून से लथपथ कियान रेनिक्सियो तुरंत बीबी डोन की ओर दौड़ा। उसने अपनी बाहें खोल दी और बीबी डोन की कमर के नीचे की बड़ी गेंद को गले लगाने का इरादा किया जो हरे बालों और बलगम से ढकी हुई थी। उफ! बीबी डोन के शरीर के नीचे स्थित 8 मकड़ीनुमा पैर कियान रेनिक्सियो के आलिंगन से बचते हुए पीछे हट गए।
उसकी अभिव्यक्ति मंद पड़ गई और उसने धीरे से उसे याद दिलाया, जीव, ये जहरीला है टिल्ड। माँ। कियान रेनेज्यू ने अपनी बाहें खोली और सिर उठाया और बीबी डोन की ओर आशा भरी नजरों से देखा। कियान रेनेज्यू को देखकर, जिसके हाथ खून से सने हुए थे और जिसका पीला चेहरा उसकी नाजुकता को दर्शाता था, बीबी डोन का दिल थोड़ा कांप उठा। उसकी आंखें राहत से भर गईं। वह नीचे झुकी और कसकर कियान रेनेज्यू को गले लगा लिया। उसकी आवाज में घबराहट का भाव था। जीव, क्या मैं बहुत बदसूरत हूँ? नहीं, आप नहीं हैं। कियान रेनेज्यू की आवाज कोमल थी। उसके चेहरे पर अभी भी आंसू थे। उसने बीबी डोन के शरीर को कसकर गले लगा लिया, जो एक कवच में लिपटा हुआ था। माँ का कवच बहुत अच्छा है, ये सचमुच बहुत शक्तिशाली दिखता है, कियान रेनेज्यू ने कहा, फिर अपना चेहरा घुमाया और धीरे से बीबी डोन की खूबसूरत आंखों के नीचे दो छोटी आंखों को चूमा। बीबी डोन जम गई। फिर उसने अपनी मार्शल आत्मा सच्चे शरीर को हटा दिया, पूरी तरह से कियान रेनेज्यू को गले लगा लिया। जो जैसे ही उसके शब्द गिरे, बीबी डोन के शरीर पर शक्ति, जो उसे नष्ट नहीं कर सकती थी, अचानक कियान रेनेज्यू की ओर बढ़ गई। सिस्टम की आवाज उपयुक्त समय पर सुनाई दी। चेतावनी, सुपर प्लेनर पावर हाउस द्वारा मेजबान पर जासूसी का पता लगाना। सिस्टम स्वायत्त परिरक्षण, सुपर प्लेनर पावर हाउस से ध्यान का पता लगाना, स्वायत्त सुरक्षा कार्यक्रम सक्रिय करना। स्वायत्त सुरक्षा कार्यक्रम सक्रिय। कियान रेनेज्यू दंग रह गया। प्लेसेंटा, जो लंबे समय से प्रणाली में निष्क्रिय पड़ा था, अचानक सक्रिय हो गया। शुद्ध जन्मजात शक्ति से युक्त तथा निष्कलन कपड़ा को प्रणाली द्वारा तुरंत परिष्कृत कर दिया गया। यह एक धुंधले सफेद कोहरे में परिवर्तित हो गया तथा सिस्टम स्पेस में गायब हो गया। कियान रेनेज्यू को नहीं पता था कि वह कहां गया, लेकिन डोलुओ महाद्वीप के ऊपर यह एक पतली सफेद धुंध से घिरा हुआ था, मानो कोई अलौकिक अवरोध हो। इस पर विभिन्न चित्र अंकित थे, जिनमें उस घाटी के दृश्य भी शामिल थे जहां कियान रेनेज्यू स्थित था। हालांकि उन चित्रों में कियान रेनेक्स्यू और यंग मास्टर ज्यू की आकृतियां दिखाई नहीं दी। बाहरी निगाहें झुक गईं, केवल बैरियर पर दृश्य ही दिखाई दे रहे थे। सभी को सुखद जीवन की शुभकामनाएं। 62/904 6.9%। 62/904 6.9%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। पहचाना हमारे बारे में, हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्य सीएकू की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com में 1.10.863 अध्याय 63 तूफान आ रहा है। हम बस वहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते। AI मॉडल Gemini -2.5 योजक चिन्ह FLESH। अध्याय 63 आने वाला तूफान। शांत बैठकर मौत का इंतजार करने में असमर्थ। कियान रेनेज्यू का चकित चेहरा बीबी डोन के हाथों में था। उसने उसे धीरे से सहलाया और साफ किया। कियान रेनेक्स्यू चुपचाप अपनी माँ और भाई के पास चली गई। एक क्षण की चुप्पी के बाद वह अंततः बोली, माँ, ज़ियाओ जुई, चलो पहले स्पिरिट सिटी लौटें। कियान रेनेज्यू तुरंत वास्तविकता में वापस आ गया। बहन ठीक कह रही है, माँ, चलो पहले पिताजी को घर ले चलते हैं। ऐसा कहते हुए कियान रेनेज्यू तुरंत कियान सुंजी की ओर दौड़ा, जो उपचार प्राप्त कर रहा था। अपनी बाहों की गर्माहट कम होती महसूस करते हुए बीबी डोन ने भौहें सिकोड़ ली। उसने कियान सुंजी की ओर देखा, जो जमीन पर लेटा हुआ था, और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। अपने बगल से आती निगाहों को देखकर बीबी डोन ने अपना सिर घुमाकर देखा। उसकी नजरें कियान रेनेक्स्यू से मिली और उसकी आंखों की ठंडक तुरंत गायब हो गई। कियान रेनेक्स्यू, जिसका मन अब बच्चे जैसा नहीं था, बीबी डोन को गौर से देख रहा था। उसकी स्पष्ट आंखें बीबी डोन के विचारों को समझ रही थी, जिससे बीबी डोन को दोषी महसूस हो रहा था और उसकी निगाहें कुछ हद तक टालमटोल कर रही थी। माँ और बेटी के बीच फिर से दरार पड़ने लगी। उसके लाल होंठ हिलने लगे। कियान रेनेक्स्यू ने अपने होंठ भींच लिए। उसकी आंखें उदासी से झुक गईं। उसने कियान सुंजी की मृत्यु सी स्थिति के प्रति बीबी डोन की उदासीनता देखी थी, लेकिन वह बीबी डोन को दोष नहीं दे सकती थी या नाराज नहीं हो सकती थी। ये कियान सुंजी का अपना काम था। बहन, जल्दी करो, कियान रेनेज्यू की आवाज गूंजी। कियान रेनेक्स्यू ने जल्दी से अपना चेहरा रगड़ते हुए खुद को संभाला। आ रहा। कियान रेनेक्स्यू की पीठ को देखते हुए बीबी डोन ने अपना मुंह खोला, कुछ कहना चाहती थी लेकिन अवाक रह गई। कियान सुंजी को घूरते हुए उसकी नाजुक मुठ्ठियां भींच गईं। वह समझ गई कि यह बदला लेने का उसका सबसे अच्छा मौका था। कियान रेनेज्यू ने कियान सुंजी के हाथ से अंगूठी निकाली और उसे और कियान रेनेज्यू को उसके अंदर डाल दिया। वह तुरंत बीबी डोन के पास दौड़ा, ऊपर देखकर पूछा, माँ, क्या आप ही अंदर आना चाहती हैं? बीबी डोन की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था और उसने कियान रेनेज्यू की उत्सुक निगाहों से बचते हुए अपना सिर हिला दिया। कोई जरूरत नहीं है, ठीक है माँ, अपना हाथ मुझे दो। कियान रेनेज्यू ने धीरे से बीबी डोन का कोमल हाथ पकड़ते हुए सिर हिलाया। उन्होंने महिला की हीरे की अंगूठी उसकी ज़ैद जैसी उंगली में पहना दी, जो एक हरे प्याज की जड़ जैसी थी। बीबी डोन चुपचाप देखती रही। फिर कियान रेनेज्यू प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। उसी समय उसके कानों में एक आवाज पड़ी, अगर माँ थक जाए तो आप मुझे आराम करने के लिए बुला सकते हैं। बीबी डोन ने हल्के से सिर हिलाया और अपने हाथ की अंगूठी को धीरे से सहलाया। इसलिए वे हमेशा उसके साथ रहे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह उनका इंतजार नहीं कर सकी। उसके हाथ पर लगे खून के धब्बे को देखकर, जो कियान रेनेज्यू से आया था, बीबी डोन की आंखों में घृणा दिखाई दी। उसका मन बेचैन था। क्या होगा अगर कियान रेनेज्यू को पता चल जाए कि उसने कियान सुंजी को मार दिया है? जब वह गहन विचार में डूबी हुई थी, तभी क्रिसेंथेमम डुलुओ और घोस्ट डुलुओ उसके सामने आ पहुंचे। पवित्र युवती, चलो पहले स्पिरिट सिटी की ओर चलें। बीबी डोन ने अपनी आंखों में दर्द छुपाया और सिर हिलाया। अच्छा, तुरंत चले जाओ। ... समूह में मौजूद दर्जनों लोगों में से 3 आकृतियां उड़कर ऊपर आ गईं। क्योंकि कियान सुंजी की चोटें बहुत गंभीर थी, उन्होंने सर्वसम्मति से फैसला किया कि घोस्ट डुलुओ और क्रिसेंथेमम डुलुओ बीबी डोन को ले जाएंगे और पहले स्पिरिट सिटी लौटेंगे। दिन और रात उलट गए। अगले दिन शाम तक बीबी डोन स्पिरिट सिटी लौट आई थी। उसी समय तानघाओ की 100,000 साल पुरानी आत्मा जानवर पत्नी द्वारा बीबी डोन के लिए खुद को बलिदान करने और तानघाओ के गुप्त हमले से कियान सुंजी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर आत्मा मास्टर की दुनिया के ऊपरी क्षेत्रों में तूफान की तरह फैल गई थी। हर कोई जानता था कि यह आने वाले तूफान की पूर्व सूचना थी। सर्वोच्च पोप की चोटों की सीमा आत्मा मास्टर की दुनिया के नए पैटर्न को प्रभावित करेगी। क्लियर स्काई संप्रदाय पूरी तरह से सतर्क था तथा किसी आपात स्थिति के लिए संप्रदाय के बाहर से भी शिष्यों को इकट्ठा कर रहा था। ... सूर्य पश्चिम में डूब गया। सुप्रीम पोप पैलेस के पीछे गंभीर गुप्त कक्ष में कियान डाओलियू घबराहट से कियान सुंजी को देख रहा था, जो एक ठंडे जैद पत्थर के बिस्तर पर लेटा हुआ था। खून से पूरी तरह भीगा हुआ सुनहरा वस्त्र देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। पत्थर के बिस्तर के चारों ओर कई आत्मा संत और आत्मा डोल स्तर के उपचार आत्मा मास्टर खड़े थे। जब वे लगातार अपनी आत्मा क्षमता का उपयोग करते थे तो उनकी आत्मा की अंगूठी चमकती रहती थी। कियान सुंजी की चोटें धीरे धीरे स्थिर हो गईं। गुप्त कक्ष के बाहर कई आकृतियां खड़ी थीं। भूत डोलुओ और गुलदाउदी डोलुओ के चेहरे पर शर्म और डर के भाव थे। बीबी डोन पास में खड़ी थी और उसने कियान रेनेज्यू को अपनी बाहों में झुका लिया। उसकी अभिव्यक्ति अकारण असहज थी। उसे अपना कदम कैसे उठाना चाहिए? कियान रेनेक्स्यू ने अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ लिया। जब से कियान सुंजी घायल हुई थी, उसकी आंखों से चिंता गायब नहीं हुई थी। उसने सोचा था कि कियान रेनेज्यू की व्यवस्था से स्थिति बदल सकती है।
उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह विकास, जो बेहतर होना चाहिए था, उस अचानक आई शक्ति द्वारा नष्ट हो जाएगा। ये पहले जैसा ही था। उन्होंने स्पष्ट रूप से समुद्र देवता तानसान को मार डाला था और स्थिति उत्कृष्ट थी। लेकिन उस शक्ति ने गुप्त रूप से तबाही मचा दी थी। स्पिरिट हॉल, कियान परिवार और उनकी मां और बेटी को नरक में खींच लिया था। कियान रेनेक्सियो का आंतरिक दबाव नाटकीय रूप से बढ़ गया। वह अब स्पिरिट हॉल में रहकर स्थिर होकर मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी। अन्यथा वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगी, कुछ भी बदलने में सक्षम नहीं होगी। नहीं वह किसी चीज की रक्षा कर पाएगी। कियान रेंजू ने अपनी नाजुक मुट्ठियों को कसकर भींच लिया और कियान रेंजू को देखा, जो बीबी डोन की बाहों में झुकी हुई थी। जब वास्तव में कुछ घटित होगा तो क्या जियो जुए तब भी मुस्कुराएगी? उसकी लाल आंखें बदल गईं। उसकी नजर कियान रेनेक्सियो से हटकर बीबी डोन पर पड़ी। माँ और बेटी ने एक दूसरे की ओर देखा। कियान रेनेक्सियो ने बीबी डोन को समझा, बदला लेना ही उसके जीने की प्रेरणा थी। बीबी डोन ने आगे नहीं देखा, शांति से अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। क्लिक करें। गुप्त कक्ष का एकमात्र दरवाजा खुला और कियान दाओलियो बाहर चला गया। दादाजी, पिताजी कैसे हैं? क्या वे जाग गए हैं? कियान रेनेक्सियो ने ऊपर देखा और तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। अपने पोते को देखकर कियान दाओलियो ने अपनी आंखों की गंभीरता को थोड़ा कम कर दिया। उसने धीरे से कियान रेनेक्सियो के सिर को सहलाया। जियो जुए, चिंता मत करो, पिताजी ठीक हो जाएंगे। वह आज रात जाग जाएंगे। क्या मैं अंदर जाकर उससे मिल सकता हूँ? कियान रेनेक्सियो ने चिंतित होकर अंदर देखा। उसने कियान जुंजी की चोटें देखी थी। उसकी छाती पहले ही धंस चुकी थी। लेकिन जब तक कियान जुंजी जाग नहीं गए, तब तक वह कियान जुंजी को बढ़िया मरफलियां नहीं खिला सके। कियान रेंजू ने समय पर कियान रेंजू का हाथ खींच लिया। जियो जुए, पिताजी को आराम करने दो। चलो कल सुबह अंदर जाकर उनसे मिलते हैं। ठीक है बहन। कियान रेनेजू ने जोर नहीं दिया। अब उपचार का समय था और जल्दी उठना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। टकराना। जैसे ही कियान रेनेजू ने बोलना समाप्त किया, घोस्ट लुलुओ और क्रिसेंथेमम लुलुओ दोनों ने कियान दाओलियो के सामने घुटने टेक दिए। यह अधीनस्थ योग्य है, कृपया हमें दंड दीजिए महायाजक। उन्होंने अपना सिर बहुत नीचे रखा। वे अच्छी तरह जानते थे कि वे मुख्य रूप से कियान जुंजी पर घात लगाने के लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्हें तांग हाओ को नियंत्रित करने का काम सौंपा गया था। भले ही वे यह नहीं जानते थे कि तांग हाओ ने ये कैसे किया, लेकिन परिणाम स्पष्ट था, वे अप्रभावी रहे थे। डॉट डॉट डॉट। कियान दाओलियो ने अपनी नजर उन दोनों की ओर घुमाई। कियान रेनेजू बोलने ही वाला था, लेकिन कियान रेनेजू ने सबसे पहले हस्तक्षेप किया। दादाजी, स्थिति थोड़ी अजीब है। दोनों बड़ों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। कियान रेनेक्सियो की बातें सुनकर कियान दाओलियो की आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। उसने वास्तव में कियान जुंजी पर एक असामान्य शक्ति महसूस की थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि कियान रेनेक्सियो ने इसे कैसे खोजा था। ठीक है, खड़े हो जाओ। कियान दाओलियो ने अपना हाथ उठाया और निर्देश दिया, आज से आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे एक तरफ रख दें। जी की सुरक्षा अब आपके हाथों में है। महायाजक मिस सू, आपकी दया के लिए धन्यवाद। एल्डर क्रिसेंथेमम और एल्डर घोस्ट ने राहत की सांस ली, जल्दी से झुके और खड़े हो गए। सभी को सुखी जीवन की शुभकामनाएं। 63/904 7%। 63/904 7%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। पहचाना हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्य सीएकू की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com वे 1.10.864 अध्याय 64 पोप के रूप में कार्य करते हुए हथौड़ा शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। AI मॉडल Gemini -2.5 योजक चिन्ह FLESH। अध्याय 64 अस्थायी रूप से सर्वोच्च पोप के रूप में कार्य करते हुए हथौड़ा मुंह से अधिक प्रभावी होता है। यू गुवान और घोस्ट लुलुओ को अपने पैरों पर खड़े होते देख कियान दाओलियो ने अपने हाथ पीठ के पीछे करके थोड़ा सा सिर हिलाया। उन्होंने धीरे से निर्देश दिया, ठीक है कियान रेनेक्सियो, अब जियो जुए को वापस ले जाओ। जैसे ही कियान रेनेक्सियो आगे बढ़ने वाली थी, कियान रेनेजू ने अचानक कियान दाओलियो की बांह खींच ली। दादाजी, कियान दाओलियो ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। जियो जुए, क्या कुछ और है? कियान रेनेजू की नजरें बीबी डोन की ओर गईं और एक पल की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने सुझाव दिया, दादाजी, माँ पहले ही 99वें स्थान पर पहुंच चुकी हैं। पिताजी अभी भी घायल हैं। क्यों न हम अभी के लिए माँ को ही सर्वोच्च धर्मगुरु बना दें? क्या? कियान रेनेक्सियो पूरी तरह से आश्चर्यचकित था। बीबी डोन की आंखों में भी आश्चर्य था। इसमें खुशी और घबराहट का मिश्रण था। जितना अधिक कियान रेनेजू ने उस पर भरोसा किया, उतना ही अधिक वह दोषी महसूस करने लगी। कियान दाओलियो ने बीबी डोन को देखकर भौहें चढ़ाईं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में कियान जुंजी सत्ता का हस्तांतरण करते रहे हैं और उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं और यह पता नहीं था कि वह कब ठीक होगा। ये निश्चित रूप से आवश्यक था कि सर्वोच्च पोप महल के मामलों का प्रबंधन करने के लिए कोई व्यक्ति हो। सामान्यतः बीबी डोन द्वारा इसका प्रबंधन करने में कोई समस्या नहीं होगी। उसकी स्थिति और ताकत तुलनीय थी। वह बच्चों की जन्मदात्री माँ भी थी और पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। हालांकि कियान दाओलियो अभी भी थोड़ा असहज था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि बीबी डोन का कियान जुंजी के प्रति सच्चा रवैया क्या था। क्या वह मामला सचमुच खत्म हो गया था? कियान दाओलियो ने एक पल के लिए सोचा, फिर बीबी डोन से पूछा, 100,000 साल की आत्मा वलय बलिदान कैसा लगता है? क्या आप संतुष्ट हैं? बीबी डोन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी। उसके मन में भी कियान दाओलियो के प्रति कुछ नफरत थी। उसने कठोरता से उत्तर दिया, बहुत अच्छा, बहुत संतुष्ट हूँ। अच्छा है कि आप संतुष्ट हैं। कियान दाओलियो ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी ओर अटपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, मुझे आशा है कि आप जीएर के आपके लिए किए गए श्रमसाध्य प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कियान दाओलियो के शब्द, इसमें चेतावनी, उपदेश और सलाह का संकेत था। बीबी डोन की नाजुक मुट्ठियां अचानक भिंच गईं और उसने अपनी निगाहें थोड़ी नीचे कर ली। उसकी अभिव्यक्ति बर्फीली थी। 100,000 साल की आत्मा की अंगूठी। क्या वह सोचता है कि वह उन चीजों को मिटा सकता है? हे, बीबी डोन ने मन ही मन उपहास किया। अपने हृदय में घृणा को दबाते हुए उसके शांत स्वर में ठंडक थी। महायाजक, मैं समझ गया। ये सबसे अच्छा है कि आप इसे समझें। बिना आगे जांच किए कियान दाओलियो ने सीधे मामले को अंतिम रूप दे दिया। फिर इस अवधि के लिए आप अस्थायी रूप से सुप्रीम पोप पैलेस के मामलों का प्रबंधन करेंगे? हाँ। बीबी डोन की अभिव्यक्ति सामान्य थी क्योंकि वह सहमत थी। कियान दाओलियो ने कुछ और नहीं कहा और दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, देर हो रही है, तुम दोनों को जल्दी वापस जाकर आराम कर लेना चाहिए। हम। कियान रेंजू ने कियान रेंजू का छोटा हाथ पकड़ते हुए सिर हिलाया। धन्यवाद दादाजी। कियान रेनेजू के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उनके पास कोई विशेष अच्छा विचार नहीं था, उन्हें बस उम्मीद थी कि सत्ता कुछ भूमिका निभा सकती है। वह इस अवसर का उपयोग कियान जुंजी को पृष्ठभूमि में रखने के लिए करना चाहता था। कियान दाओलियो ने थोड़ा सिर हिलाया। वह मुड़ा और गुप्त कक्ष की ओर चला गया, मन ही मन भरता हुआ। वह केवल यही आशा करता था कि 100,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी और आत्मा की हड्डी जिसे प्राप्त करने के लिए जीए ने बहुत प्रयास किया था, कुछ फायदा होगा। कियान रेनेजू ने कियान रेनेक्सियो को आगे खींचा और बीबी डोन का कोमल हाथ पकड़ लिया।
वह मुस्कुराया और बोला, माँ, जब आप भविष्य में सर्वोच्च पोप बन जाएंगी तो आप बड़ी बहन को पवित्र युवती बना सकती हैं। बीबी डोन के चेहरे की ठंडक थोड़ी कम हुई। उसने अपना हाथ उठाया, मानो स्नेह से भरा हुआ, कियान रेनेच्यू के चेहरे को सहलाते हुए, और धीरे से कहा, माँ केवल अस्थायी है, और इस तरह की बात भी कियान रेनेक्स्यू की अपनी इच्छा पर निर्भर करती है ना? जैसे ही उसने बात की, बीबी डोन ने कियान रेनेक्स्यू को देखा। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी बेटी कुछ जानती है। कियान रेनेक्स्यू ने कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि बीबी डोन बहुत जल्दी सर्वोच्च पोप बन जाएं। उनकी राय में इसका मतलब यह था कि कियान जुंजी संभवतः पहले ही मर चुका था। बीबी डोन ने अपनी नजरें हटा ली और कुछ नहीं कहा। वह नीचे झुकी और धीरे से कियान रेनेच्यू के चेहरे को चूमा। उसकी आवाज धीमी थी, अच्छा रहो, वापस जाओ और अच्छी तरह आराम करो। हम अलविदा, माँ। कियान रेनेच्यू ने सिर हिलाया, हाथ हिलाया और आज्ञाकारी रूप से कियान रेनेच्यू के पीछे चला गया। उसकी आंखों में भ्रम था। बड़ी बहन, आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं? बड़ी बहन कुछ नहीं कह रही है। कियान रेनेच्यू ने अपना सिर हिलाया। वह कियान रेनेच्यू को ये बातें नहीं बताना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बीबी डोंग अपनी जगह पर खड़ी होकर चुपचाप दोनों बच्चों की पीठ देख रही थी। वह इसे सहन नहीं कर सकी और वह इसे भूल नहीं सकी। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। बीबी दांग ने सुप्रीम पोप पैलेस में कदम रखा। रात में कार्यवाहक सुप्रीम पोप बनने के बाद उन्होंने अपना पहला आदेश जारी किया। तांग हाओ की खोज और शिकार में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उफ, रात के बीच में गुप्त कक्ष से एक दर्दनाक कराह आई। कियान जुंजी को होश आने लगा था, लेकिन वह अभी भी हिल नहीं पा रहा था। जैसे ही वह जागा और उसने अपनी आंखें खोली, उसने अपनी गर्दन हिलाई, चारों ओर देखा। उसकी आंखें चिंता से भरी थी। जागना। कियान दाओलियू बिस्तर के पैर पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंखें खुल रही थी और बंद हो रही थी। पिताजी, कियान रेनेक्स्यू और अन्य लोग कहाँ हैं? कियान जुंजी ने कठिनाई से बात की। उनकी आवाज कमजोर और कर्कश थी। चिंता मत करो, वे सभी सुरक्षित लौट आए हैं। कियान दाओलियू उठी और पास की मेज पर रखा पानी का बर्तन उठा लिया। यह अच्छी बात है कि वे ठीक हैं। कियान जुंजी ने राहत की सांस ली। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन दर्द के कारण वह हंसने लगा और मुंह बनाने लगा। अब जब तुम जाग गए हो तो अच्छी तरह आराम करो। कियान दाओलियू ने बर्तन की टोंटी कियान जुंजी के होठों के पास लाकर उसे थोड़ा पानी दिया। गल्प टिल्ड। कियान जुंजी ने अपने फटे हुए होंठ खोले और बड़े बड़े कौर निगल लिए। उसका पीला चेहरा रंगहीन था। कियान दाओलियू अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। वह उसे उपदेश देने से खुद को नहीं रोक सका। अगर आपकी साधना ज्यादा मजबूत होती तो आपकी यह हालत क्यों होती? कियान जुंजी ने मुंह बनाया, कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। मैं कहता हूँ, मैं तो पहले से ही ऐसा हूँ। क्या तुम कुछ अच्छा नहीं कह सकते, बूढ़े आदमी? कुछ अच्छा? क्या कुछ अच्छा करने से तुम्हें अपना सबक याद रहेगा? कियान दाओलियू ने भौहें चढ़ाई और पानी का बर्तन एक तरफ रख दिया। मैं इस तरह से घायल हूँ और आप अभी भी इसके बारे में चिंतित हैं। कियान जुंजी ने बड़ी मुश्किल से अपने मुंह के कोने को खींचा। उन्होंने अवाक होकर कहा, तांग हाओ का क्लियर स्काई हैमर आपके मुंह से कहीं अधिक प्रभावी है। आप। कियान दाओलियू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, जिससे गुस्सा दिखा। पिताजी, नाराज मत होइए। एक पिता होने के नाते मेरे पास अनुभव है। आप ऐसे बात नहीं करते। कियान जुंजी ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसका शरीर मानो खोखला हो गया था, जिससे उसे बहुत असुरक्षित महसूस हो रहा था। ये पहली बार था जब उसे इतनी गंभीर चोटें आई थीं। कियान दाओलियू का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ रहा था और उसमें हल्का गुस्सा भी था। तुम्हें अभी भी मुझे सिखाना है, क्या यही बात है? देखो, तुम फिर से गुस्से में हो। कियान जुंजी ने कहा। फिर 2 सांसें ली और एक बार जब उनकी सांसें सुचारू हो गईं, वह पीठ के बल लेट गया और कमजोरी से बोला, पिताजी, मैं आपसे बदलने की उम्मीद नहीं करता, लेकिन अभी के लिए कुछ अच्छा कहिए, जिससे मैं थोड़ा खुश हो जाऊं। तुम अधर्मी पुत्र, क्या तुम इसके लायक भी हो? कियान दाओलियू ने ठंडे स्वर में दहाड़ा। टस्क। कियान जुंजी ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। अगर आप ऐसे हैं तो मैं अपनी आंखें बंद ही रखूंगा। तुम बदमाश हो। कियान दाओलियू गुस्से से दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। कियान जुंजी की चोटों को देखकर उसका मुंह फड़क उठा और फिर वह चुप हो गया। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। काफी समय बाद कियान दाओलियू ने एक लंबी सांस छोड़ी। मुझे उस स्थिति के बारे में बताओ जब तुमने तांग हाओ से लड़ाई की थी। आपको युगुवान और अन्य लोगों से पूछना होगा। मैं एक हथौड़े के बाद गिर गया। कियान जुंजी की उदासीनता का सामना करते हुए कियान दाओलियू का स्वर बढ़ गया और उसका रक्तचाप भी काफी बढ़ गया। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? सभी को सुखद जीवन की शुभकामनाएं। 65 अध्याय 65। ये परिवार के कुलपति असामान्य बीबी डोन। एआई मॉडल जेमिनाई -2.5 योजक चिन्ह FLASH। अध्याय 65। ये परिवार की मुखिया एक असामान्य बीबी डोन। मुझे ये कहने में शर्म क्यों आनी चाहिए? यह मैं नहीं था जिसने छिपकर हमला किया था, है ना? कियान जुंजी ने अपनी आंखें घुमाई। वह इस बात से भी बहुत हैरान था कि उसके 2 जनरल तांग हाओ को क्यों नहीं पकड़ पाए। लापरवाही तो लापरवाही है, इतने बहाने मत बनाओ। कियान दाओलियू की आवाज और भी गंभीर हो गई और उसने गंभीरता से उसे याद दिलाया, यहाँ स्पिरिट सिटी में भी आप लापरवाह नहीं हो सकते, खासकर ऐसे समय में। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियान जुंजी थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर अचानक उसे एहसास हुआ। वह थोड़ा उदास भी महसूस कर रहा था। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। क्या डोंगर इतना अच्छा अवसर गंवा देगा? शायद अब सचमुच बदलाव का समय आ गया है। जैसे कि उन्हें डर था कि उनके शब्द पर्याप्त स्पष्ट नहीं है। कियान दाओलियू ने सीधे कहा, मैंने पहले ही बीबी डोन को अस्थायी रूप से सर्वोच्च पोप का पद संभालने दिया है, जैसा कि श्याओ जुए की इच्छा थी। यह अच्छी बात है। मुझे अभी भी डोंगर की क्षमताओं पर भरोसा है। कियान जुंजी सहजता से मुस्कुराए। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही किसी को ये परिवार के मुखिया को आमंत्रित करने के लिए भेज दिया है। कियान दाओलियू अपने हाथ पीछे करके खड़ा था। ये सबसे अच्छा होगा यदि कियान जुंजी उनकी बातें सुन सके। कियान जुंजी ने अपना सिर हिलाया। मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। बच्चे लगभग बड़े हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियान दाओलियू अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। क्या मुझे परेशान करने के लिए आपको ऐसी निराशाजनक बातें कहनी पड़ती हैं? हे, वापस जाओ और जल्दी आराम करो। कियान जुंजी ने दर्द सहते हुए मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पूरा विश्वास था कि वह कल सुबह बच्चों से मिल सकेगा। तुम्हें ज्यादा सावधान रहना होगा। कियान दाओलियू ने गुस्से में उसे फिर से याद दिलाया। फिर वह गुप्त कक्ष से बाहर चला गया। उन्होंने क्रिसेंथेमम डुलुआ और अन्य लोगों को दरवाजे की रखवाली करने का निर्देश दिया। फिर वे उपासना हॉल में लौट आए। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि बीबी डोंग सुप्रीम पोप महल का प्रबंधन कैसे करेगी। उपासना हॉल, स्पिरिट हॉल और कियान परिवार की सच्ची स्थिर शक्ति थी। सुबह का सूरज धीरे धीरे उग रहा था। कियान रेनेज्यू अपने स्वभाव के विपरीत देर तक नहीं सोए और जल्दी उठ गए। कियान रेनेक्स्यू को खींचते हुए वह हड़बड़ाहट में सुप्रीम पोप पैलेस की ओर दौड़ा। बीबी डोन को काम करते देखने के बाद वह सीधे गुप्त कक्ष की ओर चला गया। सुप्रभात जू चीजी, भूत दादाजी। गुप्त कक्ष के प्रवेश द्वार पर कियान रेनेज्यू की आवाज 2 बुजुर्गों का अभिवादन करते हुए सुनी जा सकती थी। साथ ही जो और घोस्ट की प्रतिक्रियाएं भी। गुप्त कक्ष का दरवाजा खुल गया। कियान रेंजुए और कियान रेनेक्स्यू गुप्त कक्ष में चुपके से चले गए।
पिताजी, क्या आप सो रहे हैं? मैं और बहन आपसे मिलने आए थे। जीव, चलो बस वहाँ चलते हैं। कियान रेंजू ने कियान रेंजू के सतर्क व्यवहार को देखा और थोड़ा खुश महसूस किया। उसने कियान रेंजू को खींचा और ठंडे बिस्तर की ओर भागी। कियान जुंजी की कर्कश हंसी गूंज उठी। हाँ, ज़ियाओज़ू सही कह रही है, पिताजी भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, आप जाग रहे हैं? कियान रेंजू जल्दी से बिस्तर के किनारे भाग गया और कियान जुंजी को खुशी से देखने लगा। मैं रात में जाग गया था, अब मुझे बस थोड़ी भूख लग रही है। कियान जुंजी ने अपने सुरक्षित और स्वस्थ बच्चों को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ये बहुत बढ़िया है, हम खाना लेकर आए हैं। कियान रेनेक्स्यू ने अपने गले में लटके एक स्पिरिट टूल से औषधीय भोजन निकाला। पिताजी, मैं आपको खाना खिलाऊंगा। कियान रेनेक्स्यू कटोरा बिस्तर के पास ले आए और ध्यानपूर्वक उसे खाना खिलाना शुरू कर दिया। धन्यवाद, ज़ियाओज़ू। कियान जुंजी के पीले चेहरे पर संतोष झलक रहा था। यद्यपि औषधीय भोजन का स्वाद बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी यह उसके लिए मीठा था। आखिरकार, जब प्रतिस्थापन वास्तव में हो जाएगा तो वह इसका आनंद नहीं ले पाएगा। कियान रेनेक्स्यू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, मानो इस समय वह उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, पिताजी, क्या मैं आपकी मालिश कर दूं? कियान रेनेक्स्यू ने उसे अजीब तरह से देखा। जीव, तुमने मालिश करना कब सीखा? मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैं जल्दी सीख सकता हूँ। कियान रेनेजू ने एक क्षण के लिए याद किया। कियान जुंजी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना कियान रेंजुए ने उत्सुकता से अपने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। हिस्टिल्ड, जैसे ही कियान रेनेजू ने शुरुआत की, कियान जुंजी की आंखें चौड़ी हो गईं और वह दर्द से चीखने से खुद को रोक नहीं सका। जियो जुए, मेरे हाथ की नहीं, सिर्फ मेरे पैर की मालिश करो। आह, ठीक है। कियान रेनेजू ने जल्दी से हाथ छोड़ दिया और अजीब तरह से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मुझे माफ करना, पिताजी। कोई बात नहीं, पिताजी तुम्हें दोष नहीं देते। पफुट, कियान जुंजी के दांत पीसते हुए देखकर कियान रेनेक्स्यू मदद नहीं कर सका लेकिन हंसी। कियान रेनेजू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। जब उसने चोटों का निरीक्षण करने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि की आंख का इस्तेमाल किया तो उसकी आंखों में सफेद रोशनी चमक उठी। वह व्यवस्थित तरीके से मालिश करने लगा। समय बीतता गया। कियान रेनेक्स्यू के हाथ में औषधीय भोजन पहले से ही नीचे था। किसी समय कियान रेंजू ने कियान जुंजी का हाथ थाम लिया था। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, अचानक बाहर कुछ हलचल हुई। पवित्र युवती, ये क्रिसेंथेमम डुलवो की आवाज थी। इसके तुरंत बाद गुप्त कक्ष का दरवाजा खुला और गुप्त कक्ष के अंदर एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। उन भाई बहनों को देखना जो खाना खिला रहे थे और मालिश कर रहे थे। बीबी डोन की आंखें थोड़ी धुंधली थीं। माँ, कियान रेंजू ने आश्चर्य से कहा। बीबी डोन ने भौहें चढ़ाईं और उसकी स्पष्ट ठंडी आवाज गूंजी जो उसे याद दिला रही थी। जीव, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था? कियान रेनेजू रुक गया और तुरंत अपने आप को सही किया। बहन, हम। बीबी डोन ने अपने दिल में बेचैनी को सहन किया और हल्के से सिर हिलाया। उसने कियान जुंजी की ओर देखा, जो ठंडे बिस्तर पर लेटा हुआ था। हत्या के इरादे को दबाते हुए उसने धीरे से कहा, गुरुजी, आपने मेरे लिए जो आत्मा की अंगूठी खोजी है उसके लिए धन्यवाद। क्या आप ठीक हैं? हालांकि बीबी डोन की आवाज को कोमल नहीं कहा जा सकता। ये कुछ ऐसा था जो हाल के वर्षों में कभी नहीं हुआ था, जिससे कियान जुंजी को थोड़ा डर लगा। उसने चुपचाप अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। कियान जुंजी मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ, जब तक आप स्पिरिट रिंग से संतुष्ट हैं। आपने सुप्रीम पोप पैलेस के मामलों पर कड़ी मेहनत की है। बीबी डोन ने अपना सिर हिलाया। गुरुजी, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। ये सब चीजें एक छात्र को करनी चाहिए। कियान रेनेक्स्यू ने भौहें चढ़ाईं। उसके दिल में अशुभ भावना मजबूत होती जा रही थी। यहाँ तक कि कियान रेनेक्स्यू को भी थोड़ी असामान्यता महसूस हुई। बीबी दान के शांत सौम्य चेहरे के नीचे उसे नहीं पता था कि क्या छिपा हुआ था। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उनमें चिकन सूप का एक कटोरा दिखाई दिया। गुरुजी, ये चिकन सूप है जो डोंग ए ने आपके लिए व्यक्तिगत रूप से बनाया है। लीजिए। कियान रेनेक्स्यू दंग रह गई। होश में आते ही वह जल्दी से आगे बढ़ी और चिकन सूप ले लिया। बहन, इसे मुझे दे दो। मैं। हम। बीबी डोंग ने हल्के से सिर हिलाया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के चिकन सूप कियान रेनेक्स्यू को दे दिया। कियान रेनेक्स्यू ने बीबी डोंग की ओर देखा, फिर मुड़ी और जल्दी से बिस्तर के पास वापस आकर बैठ गई। सूप का चम्मच उठाकर उसने साफ चिकन सूप को देखा। उसने धीरे से कहा, पिताजी, मैं पहले आपको तापमान चेक कर दिखाऊंगी। जियोजू। कियान जुंजी थोड़ा चिंतित था। कियान रेनेक्स्यू अपने सामने के इस भयावह दृश्य को बस देखता ही रह गया। घूंट। कियान रेनेक्स्यू ने सूप पी लिया। उसकी सुगंध उसके होठों पर बनी रही, लेकिन उसकी बैंगनी आंखें बीबी डोंग पर टिकी थी। हवा शांत हो गई। बीबी डोंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये बच्चा सचमुच कुछ बातें जानता था। जल्द ही कियान रेनेक्स्यू ने ध्यान से अपने शरीर की जांच की, फिर आराम किया। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और धीरे से कहा, पिताजी, ये बहुत स्वादिष्ट है। ज़ियाओज़ू आपको खिलाएगी। हम। कियान जुंजी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और आज्ञाकारी रूप से सूप पी गया। वह कियान रेनेक्स्यू द्वारा बताए गए अच्छे स्वाद का स्वाद बिल्कुल भी नहीं ले सका। यह एक अदृश्य यातना की तरह था। गुरुजी, कृपया अपना समय लें। डोंगर अब मामले को संभालेगा। बीबी डोंग ज्यादा देर नहीं रुकी। उसने थोड़ा झुककर गुप्त कक्ष से बाहर निकलने की कोशिश की। बहन, यहाँ तक कि कियान रेनेक्स्यू के फोन करने पर भी वह नहीं रुकी। वह सीधे गुप्त कक्ष से बाहर चली गई। सभी को सुखद जीवन की शुभकामनाएं। 66 अध्याय 66 आखिरी गारंटी। फिलिंग वाली पेस्ट्रीज। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLESH। पवित्र युवती, कृपया अपना समय लें। गुप्त कक्ष से बाहर निकलने के बाद बीबी डोंग का चेहरा राखसा हो गया। उसकी आंखें घृणा से भर गईं। उसने जो और गुई के अभिवादन को नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे सुप्रीम पोंटिफ पैलेस के सामने वाले हॉल की ओर चली गई। गुप्त कक्ष में कियान रेनेक्स्यू बिस्तर के पास खड़ी होकर दरवाजे की ओर देख रही थी। कियान रेनेक्स्यू ने चुपचाप उसे सूप पिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। हालांकि अभी बीबी डोंग के खूबसूरत चेहरे पर कोई असामान्यता नहीं थी। अल्पविराम। कुछ असामान्य बात संदिग्ध अवश्य होगी। कियान रेनेक्स्यू को पता था कि यह सिर्फ बीबी डोंग की रणनीति थी। यह उसके और कियान जुंजी के लिए नहीं था, बल्कि बाहरी लोगों और दरवाजे की रखवाली कर रहे दो बुजुर्गों के लिए था। पूरे गुप्त कक्ष में केवल एक ही प्रवेश और निकास था। जू और गुई को अपनी सुरक्षा में ढील देना और स्वतंत्र प्रवेश और निकास की अनुमति देना बहुत महत्वपूर्ण था। और बीबी डोंग की पहचान पहले से ही निर्धारित थी कि जब तक वह परेशानी पैदा नहीं करेगी, कोई भी उसे प्रवेश से मना नहीं करेगा। शायद ये दिखावा भी जियो जुए के सामने अपने संदेह को पहले ही स्पष्ट करने के लिए था। कियान रेंजू ने कियान रेंजू की पीठ की ओर देखा। वह ये भी नहीं चाहती थी कि कियान रेनेजू को बीबी डोंग के अतीत और जल्द ही सामने आने वाली क्रूर वास्तविकता के बारे में पता चले। कियान रेनेजू ने अपना सिर घुमाया। उसने उत्सुकता से कियान रेनेक्स्यू के हाथ में सूप को देखा और अपनी आंखें झपकाईं। बड़ी बहन, क्या ये स्वादिष्ट है? कियान रेंजू, जो मूल रूप से उदास महसूस कर रहा था, मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और कियान रेंजू को एक चंचल नजर से देखा। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या ज़ियाओ जुए इसे पसंद करेगा? कियान जुंजी, जो थोड़ा निराश दिख रहे थे, हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। हाँ, अगर ज़ियाओ जुए इसे पीना चाहते हैं तो मैं आपके साथ आधा हिस्सा साझा करूंगा।
बस एक घूंट, मैं इसे पापा से नहीं छीनूंगी। कियान रेनेजू ने अपना सिर हिलाया, जल्दी से कियान रेनेजू के पास दौड़ा और अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। हे, कियान रेनेजू ने मुस्कुराते हुए चम्मच को अपने हाथ में पकड़ा और धीरे से उसे कियान रेनेजू के मुंह में डाल दिया। धन्यवाद बड़ी बहन। कियान रेनेजू ने संतुष्ट होकर अपने होंठ भींच लिए। वह दूसरी ओर भागा और कियान जुंजी की हथेली पकड़ ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पापा अगर ज़ियाओ जुए आपको अंगूठी दे दे तो कैसा रहेगा? अंगूठी? कियान जुंजी ने भ्रम में अपनी भौहें उठाई। हाँ, कियान रेनेजू ने खुशी से अपने सिस्टम स्पेस से रक्सैड अंगूठी निकाली। उन्होंने इसे कियान जुंजी के सामने रखा और पूछा, देखिए, ये है। ये कैसा है? क्या आपको ये पसंद है? पापा, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। कियान जुंजी निश्चित रूप से अपने बच्चे द्वारा दी गई किसी चीज को अस्वीकार नहीं करेंगे। उसने बार-बार मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। रक्सैड अंगूठी में समग्र रूप से रक्त लाल चमक थी। ये वास्तव में प्रारंभिक वर्षों में प्रणाली द्वारा उत्पादित रक्सैड अंगूठी थी। यह उत्तरी रेगिस्तान से आया था और जब इसे एक विशेष घंटी के साथ जोड़ा जाता था, तो ये पहनने वाले के जीवन और मृत्यु का पता लगा सकता था और उसकी पुष्टि कर सकता था, साथ ही जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले संकटों का भी पता लगा सकता था। फिर ज़ियाओ जुए इसे पापा के लिए पहन लेगा। कियान जुंजी के शब्द सुनकर कियान रेनेजू ने खुशी से रक्सैड अंगूठी कियान जुंजी के अंगूठे पर रख दी। वह मुस्कुराया और निर्देश दिया, चूंकि आपको ये पसंद है, पापा, आप इसे यूं ही नहीं उतार सकते, ठीक है? हम, पापा इसे बिल्कुल नहीं उतारेंगे। कियान जुंजी स्वाभाविक रूप से इस पर पूरी तरह सहमत हो गए। अच्छी बात है। कियान रेनेजू की मुस्कान कम हो गई। कियान रेनेजू ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई और कियान रेनेजू और रक्त रंग की रक्सैड अंगूठी को गहराई से देखा। समय धीरे धीरे बीतता गया। जल्द ही चिकन सूप पूरा कियान जुंजी के पेट में चला गया। सुबह के अधिकांश समय उनके साथ रहने के बाद भाई बहन ने भी जाने की योजना बनाई। कियान रेनेक्सू ने सावधानीपूर्वक अपना सामान पैक किया और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा, पापा, हम दोपहर को आपसे मिलने आएंगे। हम अच्छी तरह से खेती करो। कियान जुंजी अपने सूजे हुए पेट के साथ ठंडे बिस्तर पर लेटा हुआ था, कुछ थका हुआ महसूस कर रहा था। कियान रेनेक्सू ने थोड़ा सिर हिलाया। कियान रेनेजू को देखते हुए, जो सीढ़ियों पर बैठा था और चुपके से किसी चीज से खेल रहा था, उसने धीरे से उसे याद दिलाया, जियो जुए, हमें जाना चाहिए। मैं अभी तैयार हो जाऊंगा। ये कहते हुए कियान रेनेजू खुशी से खड़ी हो गई। डिंग लिंग टिल्ड। जैसे ही कियान रेनेजू आगे बढ़ा, गुप्त कक्ष में घंटी की आवाज गूंजी। कियान रेनेक्सू की भ्रमित निगाहों के नीचे कियान रेनेजू के हाथ में 2 घंटियां थीं, एक बड़ी और एक छोटी। वह कियान जुंजी के पास गया। उसने बड़ी घंटी को कियान जुंजी के सामने रखा और उसे हिलाया। डिंग लिंग लिंग टिल्ड। कियान रेनेजू की आवाज के साथ ही एक स्पष्ट और मधुर ध्वनि गूंजी। हाँ, मैं यह माँ घंटी पापा को भी दे रही हूँ। जियो जुए, ये माँ घंटी किस लिए है? कियान जुंजी ने अपनी भौहें उठाई, थोड़ा उलझन में। ये पसंद है। कियान रेनेजू ने एक क्षण के लिए विचार किया और अपने शब्दों को व्यवस्थित किया। उन्होंने बताया, अगर पापा बड़ी बहन और मुझे याद करते हैं, तो बस माँ की घंटी को हिलाएं और मेरे हाथ में मौजूद बच्चे की घंटी को संकेत मिल जाएगा, ठीक इसी तरह। जैसे ही उसके शब्द निकले, कियान रेनेजू ने घंटी हिलाई। अजीब बात यह थी कि माँ की घंटी अब नहीं बजती थी। हालांकि कियान रेनेजू के हाथ में बच्चे की घंटी, जो हिलाई नहीं गई थी, बजने लगी। इस तरफ, जब तक मुझे सिग्नल मिलता रहेगा, मैं बड़ी बहन को पापा से मिलवा दूंगा। हाँ, बढ़िया, यह उपहार अच्छा है। कियान जुंजी इससे बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने इसकी अंतहीन प्रशंसा की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जियो जुए, यह उपहार बहुत अच्छा है, पापा इसे स्वीकार करते हैं। कियान रेनेजू मुस्कुराया और माँ की घंटी कियान जुंजी के हाथ में रख दी। उन्होंने गंभीरतापूर्वक निर्देश दिया, पापा, यह उपहार भी वही है, आपको इसे अपने साथ ले जाना होगा। जियो जुए, चिंता मत करो, पापा इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। अच्छी बात है। कियान रेनेजू ने सिर हिलाया। उसने कियान जुंजी की उंगली पकड़ी और गंभीरता से उसे माँ की घंटी पर दबाया। ये सबसे खराब स्थिति के लिए कियान रेनेजू की आखिरी गारंटी थी। बस अब कियान रेनेजू ने कुछ प्रयास किया था। उसने शुद्ध सफेद ड्रैगन आंख के आकार का आत्मा को मोह लेने वाला मोती लपेटा था। बच्चे माता घंटियों में माँ घंटी के लटकन के चारों ओर, ये स्वतः ही आसपास की अविचलित आत्माओं को आकर्षित कर सकता है। मृतकों की आत्माओं के लिए विश्राम स्थल बनना, भले ही केवल एक आत्मा शेष बची हो। कियान रेनेजू को अचानक गंभीर होते देख कियान रेनेक्सू और कियान जुंजी दोनों ने उसकी थोड़ी असामान्यता को नोटिस किया। कियान रेनेजू ने उनकी निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। वह बस वही कर रहा था जो वह भी कर सकता था। तुरंत बाद उसने अपने स्पिरिट टूल से एक उत्तम पेस्ट्री निकाली। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, पापा, यह मम्मी द्वारा बनाई गई पेस्ट्री है, क्या आप इसे चखना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कियान जुंजी स्तब्ध रह गया, अपने सूजे हुए पेट और घाव में दर्द के बावजूद। उसने फिर भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने अपना मुंह खोला। हे, इसे बर्बाद मत करो, ठीक है? कियान रेनेजू मुस्कुराया और हरी पेस्ट्री कियान जुंजी के मुंह में डाल दी। कियान जुंजी ने गंभीरता से सिर हिलाया। तो फिर अलविदा पापा, बड़ी बहन, चलो। उसे पेस्ट्री खिलाने के बाद कियान रेनेजू ने देर नहीं की, बल्कि कियान रेनेजू को खींचकर बाहर निकल गया। कियान रेनेजू ने जमीन पर बिखरे टुकड़ों पर नजर डाली और आज्ञाकारी रूप से कियान रेनेजू के पीछे बाहर चला गया। कियान जुंजी पेस्ट्री चबाते हुए चुपचाप पीछे हटते हुए उनकी आकृतियों को देख रहे थे। क्लंक टिल्ड। उसके मुंह में पेस्ट्री से एक असामान्य बनावट आई। कियान जुंजी तुरंत दंग रह गया। कियान रेनेजू के शब्दों के बारे में सोचते हुए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा कि यह पेस्ट्री अजीब है और इसमें भराई भी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने उसे इसे बर्बाद न करने को कहा। कुछ अजीब स्वाद वाली चौड़ी फलियों को मुंह में चबाते हुए उसने शांति से उन्हें निगल लिया। अचानक ऐसा लग रहा था जैसे उसके डेंटियन से एक गर्म धारा उसके पूरे शरीर में बह रही हो। कियान जुंजी के चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। सभी को सुखी जीवन की शुभकामनाएं। विवरण में एक समूह दिया गया है, यदि रुचि हो तो बेझिझक इसमें शामिल हो जाएं। 66/904 7.3%। 66/904 7.3%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। पहचाना हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्य MCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.10.867 अध्याय 67 माँ और बेटी और पिता और पुत्र अवश्य मारे जाएंगे। AI मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLASH अध्याय 67 माँ और बेटी पिता और पुत्र को मारना ही होगा। अगले ही पल कियान जुंजी के शरीर पर घावों से लगातार खुजली होती रहती थी। कियान जुंजी की अभिव्यक्ति अद्भुत हो गई। उसका चेहरा कुछ मुड़ गया। उसकी आंखें पीछे की ओर घूम गईं और ऐसा लग रहा था जैसे वह हिट रहा हो, मानो उसे दौरा पड़ने वाला हो। कियान जुंजी महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की चोटें अविश्वसनीय गति से ठीक हो रही थी। आधे मिनट से भी कम समय में कियान जुंजी की सांसें सामान्य हो गईं। उसके चेहरे पर पहले जैसा राख सा रंग आ गया था तथा उसके आंतरिक अंगों का तेज दर्द बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसकी चोटें कम से कम आधी ठीक हो गई थी। यद्यपि वह अभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकता, लेकिन केवल 2 दिन के साधारण आराम के बाद वह कुछ बुनियादी क्रियाएं करने में सक्षम हो जाएगा।
इस समय भले ही कियान जुंजी मूर्ख थे, वह समझेंगे कि यह सब जियो जुए का काम था, पेस्ट्री का आखिरी टुकड़ा। ऐसा प्रतीत होता था कि उनका बेटा भी सरल नहीं था। हाँ, कियान जुंजी राहत की सांस लेकर हंसने से खुद को रोक नहीं सके, उनकी हंसी और भी तेज होती जा रही थी। हाँ, कियान जुंजी हंसे, वह हंसी से दहाड़े। स्वर्ग ने सचमुच उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और उसके पूर्वजों ने उस पर कृपा की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जोरदार हंसी के बाद कियान जुंजी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ठंडे बिस्तर पर लेटे हुए उसने अपने हाथ में मदर बेल पकड़ी और धीरे से रक्त की अंगूठी को घुमाया। उसके होंठ हिल रहे थे और वह धीरे से बुदबुदाया, ये दुख की बात है। मुझे इस तरह की चीज खाने को देना सचमुच एक तरह की बर्बादी है। कियान जुंजी के चेहरे पर मुस्कुराहट, संतोष और खेद के साथ साथ प्रत्याशा और संघर्ष की मिश्रित झलक थी। डॉट डॉट डॉट। कियान रेनिक्स्यू और उसका भाई पहाड़ी सड़क पर हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। कियान रेनिक्स्यू ने चुपचाप जियो जुए को देखा, उसकी आंखें संदेह से भर गईं। गुप्त कक्ष के फर्श पर पड़े पेस्ट्री के टुकड़ों ने उसे अविश्वसनीय रूप से उत्सुक बना दिया। वह खुद को रोक नहीं सकी और पूछ बैठी, जियो, तुमने उस पेस्ट्री में क्या छिपाया था? यह उपचारात्मक दवा है, ए जी। जियो जुए ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये कहा और मुस्कुराते हुए कियान रेनिक्स्यू की ओर देखा। उन्होंने एक्सपायर सेंसु बीन डाला था जो 50% चोटों को ठीक कर सकता था। भूरे हरे रंग की फवा बीन कियान जुंजी को कुछ आत्म संरक्षण क्षमता प्रदान करने में सक्षम होनी चाहिए। क्या ऐसा है? कियान रेनिक्स्यू ने आगे कुछ नहीं पूछा। हालांकि जब उसने दोपहर को फिर से कियान जुंजी को देखा तो कियान रेनिक्स्यू चौंकने से खुद को नहीं रोक सकी। उसकी चोटों में सुधार उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। क्या ये वही तरीका था जिसके बारे में जियाओ जुए ने क्लियर स्काई हैमर के तहत बात की थी? बीबी दान भी कियान रेनिक्स्यू की तरह ही चौंक गई थी। कियान जुंजी के रंग में सुधार देखकर वह चिंतित हो गई। हालांकि कियान जुंजी ने इसका प्रचार नहीं किया। वह अभी भी बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ अपने दोनों बच्चों की देखभाल का आनंद ले रहा था। उन्होंने बीबी डोन द्वारा भेजे गए सभी प्रकार के सूप भी स्वीकार किए। डॉट डॉट डॉट। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। ये परिवार का वर्तमान मुखिया 9 हृदय सागर तन स्पिरिट के साथ एक स्पिरिट डुओ कल स्पिरिट सिटी में पहुंचेगा। ये समाचार सुनकर बीबी डोन और भी अधिक उत्तेजित हो गई, फिर भी वह इसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले 2 दिनों से कियान रेनिक्स्यू समय समय पर उसके पास मौजूद थी और सतर्क दिख रही थी। लगभग दोपहर हो चुकी थी। फूलों से भरे आंगन में एक छोटा सा चूल्हा रखा हुआ था। बीबी डोन एक पंखा पकड़े हुए थी और आग को धीरे धीरे जला रही थी। कियान रेनिक्स्यू उसके पास बैठी थी और उसे धीमी आंच पर सूप पकाते हुए देख रही थी। माँ और बेटी दोनों ही थोड़ा विचलित थी। बीबी डोन सोच रही थी कि उसे क्या कदम उठाना चाहिए। हालांकि कियान रेनिक्स्यू चिंता से भरी हुई बस उसे देख रही थी। धीरे धीरे चूल्हे की लपटें बुझ गईं और चकाचौंध भरी रोशनी गायब हो गई। बीबी डोन को होश आ गया। उसने एक गीला कपड़ा उठाया, खड़ी हुई और उसे सूप की मिट्टी के बर्तन के चारों ओर लपेट दिया। वह उसे तैयार कटोरों में डालने लगी। टपक टपक। जियोजू, क्या तुम पहले कुछ पीना चाहोगी? बीबी डोन ने अपना सिर घुमाकर अपनी बेटी की ओर देखा जो उसके साथ थी और धीरे से पूछा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कियान रेनिक्स्यू ने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें उठाकर बीबी डोन की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, जियो के लिए कुछ छोड़ दो, उसे यह पीना बहुत पसंद है। बीबी डोन ने थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं उन्हें अलग अलग कंटेनरों में रख दूंगा। इसे यहाँ रखो। ये देखते हुए कि बीबी डोन बहुत सुविधाजनक नहीं थी, कियान रेनिक्स्यू ने अपना हाथ नीचे रखा जो उसके चेहरे को सहारा दे रहा था और अपने स्पिरिट टूल से एक कटोरा निकाला, उसे उसके बगल में रख दिया। बीबी डोन ने सिर हिलाया और अपने हाथ में मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें पानी डालना जारी रखा। गुरगल साफ गर्म सूप कटोरे में बिना एक भी बुलबुला के घूम रहा था। भाप उठने लगी जिससे माँ और बेटी के चेहरे ढक गए। एक ही आकार के 2 कटोरे को देखकर बीबी डोन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई बढ़िया विचार सूझा था और वह विचारों में खो गई थी, जिसके कारण गर्म सूप कटोरे से बाहर निकल आया। तभी कियान रेनिक्स्यू ने अचानक उठती भाप का सामना करते हुए पूछा, माँ, हमें जियो के बारे में क्या करना चाहिए? उफ! बीबी डोन का हाथ जम गया और उसकी आंखें घबराहट से भर गईं। उसने ऊपर देखा और कियान रेनिक्स्यू को गौर से देखा। भाप खत्म हो गई। माँ और बेटी एक दूसरे को घूर रही थी। बीबी डोन ने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया और अब वह आश्चर्यचकित नहीं थी। पिछले कुछ दिनों के अपने अवलोकन से ये बच्ची वास्तव में उन अकथनीय चीजों के बारे में जानती थी। बीबी डोन ने अपना सिर नीचे किया, अपने लाल होठों को भींचा और अपने हाथ में रखा मिट्टी का बर्तन नीचे रख दिया। उसने धीरे से जियाओ जुए का कटोरा पोंछा। उसने धीरे से कहा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। कियान रेनिक्स्यू की भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थी। वह धीरे से बोली, मुझे भी यही उम्मीद है, लेकिन क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बीबी डोन चुप हो गई। क्या सचमुच ऐसा ही होना चाहिए? कियान रेनिक्स्यू की आवाज थोड़ी भारी थी, उसका गला दुख रहा था। उसने संकोच से पूछा, क्या आपको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? बीबी डोन ने कठिनाई से उत्तर दिया, अपनी बैंगनी आंखें ऊपर उठाते हुए, जो दुख और घृणा से भरी थी, जिससे उसकी आंखें लाल हो गईं। बीबी डोन को हमेशा लगता था कि कियान रेनिक्स्यू उसके जैसी ही है। तो चूंकि वह पूरी कहानी जानती थी, तो क्या उसे सबसे अधिक समझना नहीं चाहिए था? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कियान रेनिक्स्यू अवाक रह गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह समझती थी कि वह बोल नहीं सकती और उसने उसे मनाने की कोशिश भी नहीं की। मुझे नहीं पता। कियान रेनिक्स्यू ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखें धुंधले आंसुओं से झिलमिला रही थी। वह ऐसे मामले को न तो सुलझा सकती थी, नहीं उसका निर्णय कर सकती थी। यदि उसकी पहचान एक बेटी के रूप में न होती, तो वह ये नहीं सोचती कि बीबी डोन का इस तरह बदला लेना गलत था। लेकिन ठीक इसी वजह से वह और जियाओ जू ऐसे अकथनीय कृत्य के उत्पाद थे। अपनी दुविधा में उसने कियान दाओलियू को संकेत देने की भी कोशिश नहीं की थी। बीबी डोन ने कियान रेनिक्स्यू को देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। जियोजू, मुझे माफ करना। बीबी डोन ने अपने चांदी के दांत काटे, अपने आंसू पोंछे और तैयार गर्म सूप को रख दिया। वह सुप्रीम पोप पैलेस की ओर चली गई। शायद आज रात के बाद उन्हें माँ और बेटी को बात करने का ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कियान रेनिक्स्यू अपनी मूल जगह पर बैठी धीरे से बुदबुदा रही थी। हालांकि बीबी डोन अब उसे सुन नहीं पा रही थी। डॉट डॉट डॉट। पिताजी, आपको जियो पर विश्वास करना होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। गुप्त कक्ष में कियान जुंजी ने अभी जियो जुए का अनोखा उपहार स्वीकार किया था, अंतिम वर्चुअल स्टील्थ कैंडी बीन। चमत्कारी एक्सपायर सेंसु बीन की मिसाल के साथ कियान जुंजी स्वाभाविक रूप से इसकी प्रामाणिकता पर संदेह नहीं करेंगे। इस समय जियो जुए की मदद से कियान जुंजी पहले ही बैठ चुकी थी। उसने अपने बेटे की ओर देखा जो उसकी पीठ पर मालिश कर रहा था। कियान जुंजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जियो जुए, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि पिताजी ने तुम्हें पहले क्या सिखाया था? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियो जुए एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपना सिर हिलाया। पिताजी ने बहुत कुछ सिखाया, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा विशेष। हाँ, कियान जुंजी असहाय होकर मुस्कुराए। उन्होंने उसे याद दिलाया, पिताजी जो कहने वाले हैं वह सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुम्हें उसे अच्छी तरह याद रखना चाहिए।
हाँ पिताजी कृपया बोलें। जियो जुए ने गंभीरता से सिर हिलाया। जियो जुए, हमेशा याद रखो कि जो भी तुम करना चाहते हो वह तभी करो जब ये सुनिश्चित हो कि तुम अपनी सुरक्षा कर सकते हो। कियान जुंजी ने गंभीरता से कहा। तांग हाओ द्वारा क्लियर स्काई हैमर को घुमाने का दृश्य अभी भी उसके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। क्या तुमने साफ सुना? जियो जुए ने भारी स्वर में सिर हिलाया। मैंने स्पष्ट रूप से सुना है। जियो इसे दृढ़ता से याद रखेगा। अच्छी बात है। इससे पहले कि कियान जुंजी बोलना समाप्त करते, गुप्त कक्ष के दरवाजे पर हलचल हुई। गुप्त कक्ष में बीबी दान की सुंदर आकृति प्रकट हुई। कियान जुंजी और उसके बेटे को आनंद लेते देख उसके भीतर हत्या की मंशा और दर्द उमड़ पड़ा। सभी को सुखी जीवन की शुभकामनाएं। परिचय में एक समूह है। 67/904 7.4%। 67/904 7.4%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। पहचान हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्य सीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com V1.10.868 अध्याय 68 अंतिम सभा बीबी डोन का रात्रि आक्रमण। AI मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLSH अध्याय 68 अंतिम सभा बीबी डोन की रात्रि छापा। बहन, बीबी डोन को देखकर कियान रेनेजू ने खुशी से पुकारा। वह थोड़ा उलझन में होकर बाईं और दाईं ओर देखने लगा। हम बहन कहाँ है? ज़ियाओज़ू अभी भी पीछे है, वह जल्द ही यहाँ आएगी। बीबी डोन की निगाहें उन पर पड़ी। ये कहते हुए वह आगे बढ़ी और अपने स्पिरिट टूल से तैयार सूप निकाला। जियो, मैंने तुम्हारे लिए भी एक हिस्सा तैयार किया है। बहन आपको धन्यवाद। कियान रेनेजू मुस्कुराया। कियान सुंजी को स्थिर बैठने में मदद की, फिर मेज की ओर दौड़ा। उसने अपना हिस्सा उठाया और एक छोटा सा घूंट लिया। वह अपने होठों को चाटने से खुद को नहीं रोक सका। स्वादिष्ट। बीबी डोन ने अपना हाथ उठाया और धीरे से कियान रेनेजू के सिर को सहलाया। उसने कियान सुंजी की ओर देखा। उसके चेहरे पर न तो खुशी थी और न ही दुख। इस समय उसके दिल में केवल जटिलता ही शेष थी। हालांकि अभी भी एकमात्र स्थिर चीजें घृणा और हत्या की मंशा थी। वह उसे एक पिता के रूप में सम्मान देती थी, तो फिर उसे उस तरह से दंडित करने की क्या जरूरत थी? बीबी डोन का दिल और भी उदास हो गया। यहाँ तक कि कियान रेनेजू, जो धीरे से उसकी नाजुक हथेली को रगड़ रहा था, भी कांपने से खुद को नहीं रोक सका। बहन, कियान रेनेजू ने भाप से भरा कटोरा पकड़ा हुआ था। उसने उसे ध्यान से देखा। बीबी डोन ने कियान रेनेजू को नजरअंदाज कर दिया, उसका सिर नीचे दबा दिया। उसने ठंडे स्वर में पूछा, गुरुजी, जियोजू यहाँ नहीं है, क्या डोंगर को आपको खाना खिलाने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। कियान सुंजी ने अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में स्वयं को असहज नहीं करना चाहता था। जब भी वह बीबी डोन को देखता तो उसे अजनबीपन का एहसास क्यों नहीं होता? बहन, मुझे करने दो। कियान रेनेक्स्यू की आकृति गुप्त कक्ष में दिखाई दी। बहन, कियान रेंजुए ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। जियो, कियान रेंजू ने कियान रेंजू की ओर सिर हिलाया। वह बीबी डोन के सामने आई। उसकी लाल हो चुकी आंखें पहले से ही सामान्य हो चुकी थी। उसने चुपचाप गर्म सूप अपने हाथों में ले लिया। वह मुड़ी और कियान सुंजी की ओर चली गई। कियान रेनेजू ने भौहें चढ़ाते हुए माँ और बेटी को बारी बारी से देखा। वह समझ नहीं सका कि ऐसा क्यों हुआ। उसने कटोरा पकड़ा और उसे बीबी डोन के मुंह के पास ले आया। उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहन, क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बीबी डोन ने अपने सामने खड़े कियान रेनेजू को देखा, थोड़ा नीचे झुकी और उसके चेहरे पर चुटकी काटी। उसने धीरे से कहा, तो फिर मैं भी कुछ खा लूंगा। कियान रेनेजू ने सिर हिलाया, चम्मच उठाया और उसे बीबी डोन के होठों से लगा दिया। 10 से अधिक बार ऐसा करने के बाद बीबी डोन ने अभी भी सीधे होने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसके कोमल हाथों ने कियान रेनेजू के कोमल चेहरे को ढांक लिया और धीरे से उसे आगे पीछे सहलाने लगी। माँ, कियान रेनेजू ने संकोचपूर्वक पुकारा। बीबी डोन की आंखों में संतुष्टि और अनिच्छा दोनों विरोधाभास से भरे हुए थे। उसने अपने होंठ भींच लिए और 2 दिनों में पहली बार मुस्कुराई। उसने कियान रेनेजू का चेहरा छोड़ा और धीरे से कहा, ठीक है, तुम इसे खुद पी लो। हम कियान रेनेजू ने खुशी से सिर हिलाया। वह मुड़ा और कियान रेनेक्स्यू की ओर दौड़ा, क्योंकि बीबी डोन बदल गई थी। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहन, आप भी कुछ पीती हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बीबी डोन अपनी जगह पर खड़ी होकर चुपचाप कियान रेनेजू को कियान रेनेक्स्यू को सूप खिलाते हुए देख रही थी। हमेशा की तरह वह तुरंत वहां से नहीं गई। इसके बजाय वह मुड़ी और मेज पर बैठ गई, चुपचाप गुप्त कक्ष में रही। इसे 2 बच्चों की भरपाई माना जा सकता है। यह अत्यंत दुर्लभ था कि वे चारों एक साथ इकट्ठे हुए और उन्हें कोई पछतावा नहीं हुआ। कियान सुंजी ने अपने बच्चों को अपने सामने खेलते हुए देखा। उसने अपनी आंखें उठाई और बीबी डोन की ओर देखा। हालांकि उसने देखा कि वह बहुत अजीब थी, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप कियान रेनेक्स्यू को देखता रहा। माँ और बेटी में बहुत समानता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बीबी डोन को बचपन में देख रहा था। माँ, पिछली बातचीत के बाद कियान रेनेजू ने तुरंत अपना पता बदल दिया और बीबी डोन की ओर दौड़ा। इसके तुरंत बाद एक शर्मिंदा आवाज आई, माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। चाहे कुछ भी हो, तुम अभी भी माँ के बच्चे हो। बीबी डोन ने कियान रेनेजू को खींच लिया और सीधे उसे अपनी गोद में बिठा लिया। ठीक है, ठीक है। कियान रेनेजू ने संघर्ष करना बंद कर दिया। हालांकि उसका चेहरा लाल होने से नहीं बच सका। उसके दिल में शर्म बेकाबू थी। वह 1.5 मीटर लंबा था और फिर भी उसकी गोद में बैठा था। यह अजीब था, लेकिन बीबी डोंग ऐसा नहीं सोचती थी। उसने धीरे से कियान रेनेजू को अपनी बाहों में जकड़ लिया, मानो वह सारा बीता हुआ समय थाम रही हो। कियान रेनेक्स्यू ने चुपचाप गर्म सूप खिलाया। उसकी आंखें झुकी हुई थी। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। वह केवल शांतिपूर्वक परिणाम की प्रतीक्षा कर सकती थी। कियान रेनेजू का माथा बीबी डोंग के कंधे पर टिका हुआ था और एक हल्की सी खुशबू उसकी नाक में समा रही थी। माँ, आज कुछ अजीब है। क्या ऐसा है? क्या अपने ही बच्चे को गले लगाना अजीब बात है? बीबी डोंग ने धीरे से कियान रेनेजू के चेहरे को रगड़ा। नहीं, लेकिन कियान रेनेजू ने भौहें चढ़ाई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस एहसास का वर्णन कैसे करें। बीबी डोंग ने धीरे से समझाया, मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ा व्यस्त रहा हूँ, इसलिए आप सभी के साथ समय बिताने का प्रयास कर रहा हूँ। हम धन्यवाद माँ। कियान रेनेजू ने अपने दिल में उठ रही अजीब सी भावना को दूर कर दिया। उन्हें कियान सुंजी की सुरक्षा की ज्यादा चिंता नहीं थी। वर्चुअल स्टील्थ कैंडी बीन खतरे को सुरक्षा में बदलने के लिए पर्याप्त था। वे एक कमरा साझा करते थे, फिर भी वे 2 भागों में विभाजित थे। 2 भाग जो कभी एक साथ नहीं रह सकते या एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। गुप्त कक्ष शांत था। आज के बाद उन्हें फिर कभी एक साथ इकट्ठा होने का मौका नहीं मिलेगा। केवल कियान रेनेजू को ही पता नहीं था, वह अभी भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। डॉट डॉट डॉट। रात की हवा धुंधली थी, ठंडक लेकर आ रही थी। साफ चांदनी धीरे धीरे काले बादलों के कारण छिप गई, जिससे प्रकाश का नामोनिशान नहीं रहा। कमरे में कियान रेनेजू उस कोमल नाजुक शरीर पर झुक गया। उसकी आंखें बंद थी, उसकी सांसें स्थिर थी। बिस्तर के सिरहाने 2 अलग अलग छोटी घंटियां लटकी हुई थी। एक घंटी बच्चों वाली थी और दूसरी घंटी रक्त सैद अंगूठी से मेल खाती थी। कियान रेनेक्स्यू नाइट गाउन पहने हुए अभी भी जाग रहा था। वह धीरे से कियान रेनेजू को पकड़े हुए थी, जो उसकी बाहों में सिमट गया था। उसका कोमल हाथ धीरे धीरे चला, उसे आराम पहुंचाया, जिससे वह गहरी नींद में सो गया।
वह परिवार का मुखिया कल आएगा। कियान रेनेक्सियो को यकीन था कि आज रात ही वह दिन है जब बीबी डोंग अपना कदम उठाएगी। वह किसी को भी कुछ नहीं बता सकती थी, वह केवल स्वयं ही जा सकती थी। हल्के कदमों से उसकी लंबी सुडौल टांगें धीरे धीरे कवर के नीचे से बाहर निकली। वह धीरे से नीचे झुकी और उसे चूमा। डॉट डॉट डॉट। एक अंधेरी और तेज हवा वाली रात, एक सुनहरी आकृति रात को चीरती हुई आई। सुनहरे निशान क्षणभंगुर थे। एक बैंगनी सुंदर आकृति व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रही थी। अपने द्वारा अभी अभी बनाया गया औषधीय सूप लेकर वह शीघ्रता से सुप्रीम पोप महल की ओर बढ़ी। उसके कदम न तो तेज थे और न ही धीमे। वह धीरे धीरे सुप्रीम पोंटिफ पैलेस के सामने चौक को पार करती हुई हॉल में प्रवेश कर गई। नमस्कार पवित्र युवती। प्रवेश द्वार पर खड़े दो एल्डर, जो और गोई मेहनती थे और अपने पदों पर दृढ़ता से खड़े थे। वे पहले से ही बीबी डोंग के सूप देने आने के आदी थे। दिन में कम से कम 2 बार भोजन करें। हम बीबी डोंग ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने धीरे धीरे खुलते दरवाजे को देखा। उसकी अभिव्यक्ति सामान्य थी और वह अंदर चली गई। गुप्त कक्ष बंद था। बीबी डोंग के कदम हल्के थे। कियान जुंजी गहरी नींद में सो रहे थे। उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ठंडे बिस्तर पर निश्चल पड़े कियान जुंजी को देखकर बीबी डोंग भी कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप मेज पर आकर बैठ गई। उसने गर्म सूप निकाला। उदासीन भाव से उसने अपने लिए एक कटोरा परोसा और धीरे धीरे उसका आनंद लिया। खुद को गर्म करने के लिए तेज सुगंध की उत्तेजना के तहत कियान जुंजी ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसने अपना सिर घुमाकर बीबी डोंग की ओर देखा। उसने जो देखा वह 2 सुंदर आकृतियां थीं, 2 नाराजगी भरी पागलपन भरी निगाहें। बीबी डोंग ने अपना हाथ उठाया और अपने मुंह के कोने को पोंछा। उसने भौहें चढ़ाई। एक कटोरी सूप का समय हो गया है, कमोबेश। इससे पहले कि उसके शब्द गिरते, मकड़ी साम्राज्य क्लोन ने तुरंत खाली कटोरा उठाया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर चल दिया। पवित्र युवती, 2 बड़े, मेरे साथ आओ। तांग हाओ की तरफ से खबर है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दरवाजे के बाहर से आवाज आई, लेकिन कियान जुंजी अविश्वसनीय रूप से शांत रहे। सभी को सुखद जीवन की शुभकामनाएं। 68/904 7.5%। 68/904 7.5%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। पहचाना हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्य से की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com में 1.10.869 अध्याय 69 कियान जुंजी का अंत बचती हुई ध्वनियां। AI मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLASH। अध्याय 69 कियान जुंजी का अंत। घंटियां जोर से बजती हैं। दरवाजे के बाहर भूत डोलुओ और गुलदाउदी डोलुओ तब चौंक गए जब बीबी डोंग ने तानघाव की खबर का उल्लेख किया। वे उस दिन जो हुआ उसे नहीं भूले थे। ये वास्तव में एक अपमान था कि 2 शीर्षक वाले डोलुओ एक आत्मा डोलुओ को पकड़ नहीं सके। उन्हें कुछ भी संदेह नहीं हुआ और बीबी डोंग के कहने पर वे अस्थायी रूप से गुप्त कक्ष का दरवाजा छोड़कर चले गए। संयोगवश ये दृश्य कियान रेनेक्सियो ने देखा, जो अभी अभी वहां पहुंचा था। साय में कियान रेनेक्सियो ने भौहें चढ़ाई। उसने बीबी डोंग की ओर देखा, जो घोस्ट और क्रिसेंथेमम डोलुओ को भ्रमित होकर ले जा रही थी। वह चुपचाप रात में छिप गई। उन्हें भेजने के बाद बीबी डोंग अपना कदम उठाएगी, है ना? कियान रेनेक्सियो अंधेरे कोने में खड़ा था। उसे क्या पता था, हत्या के इरादे से भरी बीबी डोंग पहले से ही गुप्त कक्ष के अंदर थी। धुंधले गुप्त कक्ष में बीबी दान को पता था उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उसे घोस्ट और क्रिसेंथेमम एल्डर के लौटने से पहले कियान जुंजी को पूरी तरह से मारना था। बीबी डोंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था क्योंकि वह हल्के कदमों से चल रही थी। गुरुजी, क्या आपको मदद चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। कियान जुंजी बहुत शांत थी, धीरे धीरे बैठने के लिए संघर्ष कर रही थी। जैसे ही वह बैठा, बीबी डोंग लगभग उसके पास पहुंच ही गई थी। उसकी आंखें तेज थी, हमेशा सतर्क, घातक प्रहार करने के लिए तैयार। हालांकि कियान जुंजी बहुत निश्चिंत थे। उसने बीबी डोंग की ओर देखा। वह मुस्कुराया और पूछा, डोंगर, क्या तुम आज मुझे मारने आए हो? बीबी डोंग की आत्मिक शक्ति, जो फूटने ही वाली थी, जम गई और वह भौहें चढ़ाते हुए रुक गई। उसने अपने मुंह के कोने को खींचा, एक बनावटी, बिना मुस्कुराहट वाला भाव। क्या टीचर मजाक कर रहे हैं? हे, कियान जुंजी हंस पड़े। उनके पीले चेहरे पर निराशा के भाव दिखाई दे रहे थे। उसने निराश होकर अपनी आंखें नीची कर ली और कहा, डोंगर, मैंने शुरू में सोचा था कि 100,000 साल की आत्मा की अंगूठी और आत्मा की हड्डी एक जीवन खरीद सकती है। डॉट डॉट डॉट। बीबी डोंग की संकुचित आंखें खुल गईं और वह अपने मोती जैसे दांतों को काटने से खुद को नहीं रोक सकी। चूंकि कियान जुंजी को उसके इरादे पता थे, वह अब और दिखावा नहीं करना चाहती थी। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, आपकी नजर में क्या सब कुछ बदला जा सकता है? शायद ऐसा पहले हुआ करता था। कियान जुंजी ने बीबी डोंग की ओर देखा। उन्होंने शांति से कहा, पहले मैं अपने द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किए गए शिष्यों का उपयोग कियान परिवार की प्रतिभा को पोषित करने के लिए कर सकता था, लेकिन वे 2 छोटे बच्चे अपूरणीय हैं। चुप रहो। बीबी डोंग का चेहरा क्रूर हो गया और कियान जुंजी के बोलने से पहले ही उसने एक तेज चीख निकाली। उसका शरीर कांप उठा। वह नहीं चाहती थी कि उसकी नफरत का असर बच्चों पर पड़े। सबसे अच्छा तरीका था उसे मार डालना। भिन-भिनाओ। बीबी डोंग के शरीर से एक अजीब सी हलचल उठी। गहरे हरे रंग का आत्मा खाने वाला मकड़ी सम्राट चुपचाप उससे जुड़ गया। आत्मा की शक्ति का एक शक्तिशाली उछाल तुरंत कियान जुंजी की छाती की ओर टूट पड़ा। टकराना, एक धीमी सी आवाज। कियान जुंजी को सीधे धक्का दिया गया और वह बीबी डोंग के विपरीत दिशा में लुढ़क गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। पफट टिल्ड। कियान जुंजी जमीन पर लेट गया और मुंह से खून थूकने लगा। हालांकि उसका हाथ उस घंटी को कसकर पकड़े हुए था जो कियान रेनेज्यू ने उसे दी थी। वह नहीं चाहता था कि इससे कोई आवाज निकले, लेकिन उसके अंगूठे पर लगी रक्त जड़ित अंगूठी उसके नियंत्रण में नहीं थी। डेंगे लिंक टिल्ड। कियान रेनेज्यू के बिस्तर के पास घंटी बजी। खांसी खांसी। कियान जुंजी 2 बार खांसे। उनका पहले से ही पीला चेहरा और भी अधिक राख जैसा हो गया। उसने अपना मुंह पोंछने के लिए अपनी आस्तीन का इस्तेमाल किया और उठने के लिए संघर्ष किया। उसने बिस्तर का किनारा पकड़ लिया और धीरे से बिस्तर पर वापस बैठ गया। स्विश। बीबी डोंग पहले ही विपरीत दिशा में आ चुकी थी और कियान जुंजी के बगल में खड़ी थी। उसके पीछे 8 मकड़ी के भालों की नोकें ठंडी रोशनी से चमक रही थी। वे किसी भी क्षण उसकी जान ले सकते थे। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम इस तरह से जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा? बहुत हास्यास्पद। बीबी डोंग के वध भगवान डोमेन ने पहले से ही पूरे गुप्त कक्ष को कवर किया था। पहले से ही बर्फीले तल पर पाला जम गया। उसके मन में कियान जुंजी के लिए कोई दया नहीं बची थी। खांसी खांसी। कियान जुंजी फिर से खून खांसने से खुद को नहीं रोक सकी। डॉट डॉट डॉट। डेंगे लिंक टिल्ड। घंटी बजती रही। रात में ये चांदी के बालों वाली, रक्त आंखों वाली काली आकृति के साथ घूमता था। पहाड़ से नीचे तेजी से फिसलते और गिरते हुए हवा में ऐसा लग रहा था जैसे धुंधली बूंदाबांदी हो रही हो जो कियान रेनेज्यू के ठंडे चेहरे पर पड़ रही हो। डॉट डॉट डॉट। कियान जुंजी ने अपना सिर हिलाया। उसकी मुस्कान बहुत फीकी और कमजोर थी। उसने चुपचाप बीबी डोंग की ओर देखा, जिसकी पीठ पर मकड़ी के भाले लगे हुए थे। उसने बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। उसने पूछा, डोंगर, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें शक्ति क्यों दी?
मैं जानना नहीं चाहता। बीबी डोन करीब आ गई। वह बदला लेने से बस कुछ ही कदम दूर थी। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे जलन हो रही थी और इसलिए भी क्योंकि मैंने इस दिन का पहले से ही इंतजार कर लिया था। बीबी डोन के कार्यों को अनदेखा करते हुए कियान जुंजी ने हंसते हुए खुद को समझाया। गंभीर चोटों के कारण उसकी बेजान आंखों में विजयी प्रकाश की झलक दिख रही थी। बीबी डोन ने भौहें चढ़ाई। वह समझ नहीं पाई कि कियान जुंजी का क्या मतलब था। तुरंत बाद कियान जुंजी की मुस्कुराती हुई आवाज उसके कानों में गूंज उठी। डोंगर, क्या तुम जानते हो? उद्धरण चिन्ह। मैंने पहले सोचा था कि जियाओ जुए और अन्य लोग आपके अधिक करीब हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मुझे एहसास हुआ है मैं गलत था। वे हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं करते। जैसे ही कियान जुंजी ने बात की, उसने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी हुई मां की घंटी को बिस्तर के पास रख दिया। उसके चेहरे पर विजय झलक रही थी। आपको सत्ता देने का उद्देश्य सिर्फ उनके साथ अधिक समय बिताना था। तुलनात्मक रूप से आपका समय कम होगा। चुप रहो, तुम चुप रहो। बीबी डोन ने कियान जुंजी को भयावह निगाहों से देखा और घृणा से अपने दांत पीस लिए। उसने क्रूरता से कहा, मेरे सामने उनका जिक्र मत करो, विशेषकर अब। बीबी डोन जानबूझकर कियान जुंजी की हत्या के परिणामों से बच रही थी। अगर वे यहाँ होते तब भी मैं तुम्हें मार डालता। बीबी डोन चीखने की कगार पर थी। उसके पीछे मकड़ी का भाला पहले से ही कांप रहा था, हमला करने के लिए तैयार। हे डोंगर, मेरा यह मतलब नहीं था। कियान जुंजी मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। धीरे धीरे और अस्थिरता से खड़ा हो गया। मुझसे नफरत करना आपका सही निर्णय है। उस समय वास्तव में यह मेरी ही गलती थी। कियान जुंजी ने अपनी छाती पकड़ ली। उसकी आंखों में पश्चाताप की झलक दिखाई दी, फिर वह जल्दी ही गायब हो गई। तो वापस बीबी डोन महज एक पवित्र युवती थी जो पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई थी। अखिल महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली शक्ति स्पिरिट हॉल, क्या उसे पूर्ण नियंत्रण की अनुमति दी जा सकती है? और वह नीली बिजली तानाशाह ड्रैगन कबीले के मात्र कचरे की परवाह कैसे कर सकता है? अगर वह चाहता तो उनसे निपटने के कई तरीके थे, लेकिन कियान जुंजी ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने गुप्त कक्ष को चुना, जिसे दुनिया द्वारा तिरस्कृत किया गया था, केवल एक प्रतिभाशाली आत्मा मास्टर का उत्पादन करने के लिए जो पूरी तरह से कियान परिवार से संबंधित था। कियान जुंजी ने ज्यादा विरोध नहीं किया। बीबी डोन की ठंडी निगाहों के नीचे उसने अपनी बाहें खोली और शांति से उसका सामना किया। मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया, इसलिए मुझे मारना ही उचित है। हे, ऐसे समय में भी तुम यह नहीं सोचोगे कि मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतूंगा, है ना? बीबी डोन का चेहरा व्यंग्य से भरा था। मैं बस आशा करता हूँ कि आप जियाओ जू और जियाओ जुए के साथ अच्छा व्यवहार कर सकेंगे। कियान जुंजी ने बोलना जारी रखा। उनकी आंखों में पुरानी यादें और संतुष्टि के भाव दिखाई दे रहे थे। चुप रहो, बीबी डोन दहाड़ी। उनकी राय में ये कियान जुंजी की दया की याचना के अलावा और कुछ नहीं था। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, उनका जिक्र दोबारा मत करना। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता? भाड़ में जाओ। बीबी डोन का दिल बहुत दुखी था और अब वह हिचकिचा नहीं रही थी। उसके पीछे मकड़ी ने सीधे कियान जुंजी की ओर वार किया। कियान जुंजी ने मुस्कुराते हुए देखा कि बीबी डोन के मकड़ी के भाले उसकी ओर बढ़ रहे थे। डिंग लिंग लिंग, रात में घंटियां जोर से बजती थीं। 69/904 7.6%। 69/904 7.6%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक, पहचान हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्य की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com में 1.10.870 अध्याय 70 हम भी कभी बच्चे थे, उनका अच्छे से ख्याल रखना। AI मॉडल Gemini -2.5 योजक चिन्ह FLASH। अध्याय 70 वे भी कभी बच्चे थे, उनकी अच्छी देखभाल करो। उफ, गुप्त कक्ष में मकड़ी के पैरों के मांस में घुसने की आवाज गूंज रही थी। बीबी डोन ने अपने सामने का दृश्य देखा। वह थोड़ा स्तब्ध रह गई। ड्रिप, मकड़ी के पैर का सिरा जो उसकी पीठ में घुस गया था, धीरे धीरे लाल रक्त से रिस रहा था। खांसी खांसी, उफ। कियान जुंजी को 2 बार खांसी आई। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। अपनी बची हुई ताकत से वह भागने में तो सक्षम नहीं था, लेकिन वह लोगों को आकर्षित करने के लिए हंगामा जरूर कर सकता था। सबसे बुरी स्थिति में वह कियान रेंजू द्वारा दी गई वर्चुअल स्टील्थ कैंडी बीन खा सकता था। लेकिन कियान जुंजी ने ऐसा नहीं किया। उसने कुछ भी नहीं किया, जिससे आत्मा खाने वाले मकड़ी सम्राट का मकड़ी का पैर सीधे उसके आर पार हो गया। बीबी डोन को होश आ गया। उसके चेहरे पर घृणा कुछ सख्त हो गई। उसकी मकड़ी जैसी टांगें धीरे धीरे कांपने लगी। क्या उसने अपना बदला ले लिया था? ये बहुत सहज और सरल था, जिससे उसे कुछ अविश्वास हुआ। जिस क्षण उसकी घृणा समाप्त हुई, उसे एक अज्ञात अपार शून्यता का एहसास हुआ। उफ, कांपते हुए मकड़ी के पैर के कारण कियान जुंजी के घाव पर लगातार धड़कता हुआ दर्द हो रहा था। लेकिन इस समय कियान जुंजी मुस्कुरा रही थी। वह कमजोरी से बुदबुदाया, डोंगर, मैं 9 साल से उनके साथ हूँ, अब उनकी देखभाल करने की बारी तुम्हारी है। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर और कियान रेनेक्स्यू और जियो जुए के बारे में सोचते हुए बीबी डोन के दिल में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे छुरा घोंपा जा रहा हो, और उसका चेहरा फिर से क्रूर हो गया। उसके लाल होंठ खुल गए और चीख निकल गई। मैंने तुमसे कहा था चुप रहो, अब उनका जिक्र मत करो। तीव्र ध्वनि गुप्त कक्ष में गूंज उठी। बीबी डोन के पीछे आत्मा खाने वाले मकड़ी सम्राट का मकड़ी पैर फिर से चला गया। उफ, एक और मकड़ी का पैर कियान जुंजी के शरीर में घुस गया, जिससे खून बहने लगा और खून की बूंदें टपकने लगी। डोंगर, कियान जुंजी ने अपने दांत पीस लिए। उसका मुंह खून के झाग से भरा हुआ था। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया जैसे कि कुछ कहना चाह रहा हो। भाड़ में जाओ, बीबी डोन चीखी और उसने मकड़ी के पैर को कियान जुंजी के शरीर के अंदर घुमाने के लिए नियंत्रित किया। कियान जुंजी के कपड़ों पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे। मकड़ी के पैर ने उसे सीधे ऊपर उठा लिया। फुट, कियान जुंजी मकड़ी के पैर पर लटका हुआ था, लगातार खून थूक रहा था, जो जमीन पर फैल रहा था। उसकी सांसें कमजोर होती जा रही थी। बरसात की रात में कियान रेनेच्यू के हाथ में घंटी फटने वाली थी। कुछ ही दूरी पर स्थित सुप्रीम पोप महल को देखते हुए उसके 6 पंख फड़फड़ाने लगे। डोंगर, खांसी खांसी। अपनी मृत्यु के समय कियान जुंजी ठंडे पसीने से भीग गए थे। तीव्र दर्द के कारण उनका पूरा शरीर उठ रहा था। फिर भी उसने बीबी डोन का नाम पुकारा। बीबी डोन की आंखें लाल हो गईं। उसका सुंदर चेहरा भयानक और खून से सना हुआ धीरे धीरे ऊपर उठा और उसने अपने चांदी के दांत पीस लिए। क्या तुम अभी मर नहीं सकते? थप्पड़। जैसे ही बीबी डोन ने अपना सिर उठाया, उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि कियान जुंजी के ठंडे खून से टपकते हाथ ने उसके माथे को ढक दिया। बीबी डोन ठिठक गई। खांसी खांसी। कियान जुंजी की आंखें खुलती और बंद होती रहीं। उनकी थकान बढ़ती गई। उनकी सांसें धुएं के गुबार की तरह धीमी होती गईं। डोंगर, ये शिक्षक की गलती थी। इन पिछले कुछ वर्षों में ही मुझे ये बात धुंधली सी याद आई है कि तुम भी कभी मेरे बच्चे थे। बोलते समय कियान जुंजी ने कांपते हुए बीबी डोन के सिर के सुंदर बालों को सहलाया। हिस्टिल्डर। बीबी डोन अचानक हौंफने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब विकृत नाराजगी भरी मुस्कान थी। उसके दांत किटकिटा रहे थे। आह, एक तीखी चीख, मानो कोई आत्मा को चीरने वाला राक्षस हो। उफ, बीबी डोन का नाजुक शरीर कांप उठा और मकड़ी का पैर जो कियान जुंजी के शरीर में घुसा हुआ था, अचानक बाहर खींच लिया गया।
उफ, कियान जुंजी के शरीर में 2 बड़े छेद दिखाई दिए। खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा, जो बीबी डोन के चेहरे और बिस्तर पर लगी घंटी पर फैल गया। गुप्त कक्ष के हर कोने में खून की तीखी गंध भर गई। धम्म, कियान जुंजी का शरीर धीरे से बिस्तर पर गिर गया, लगातार रिठ रहा था। उसके आलिंगन से एक सादा कैंडी बीन निकला, जो खून से सना हुआ था। परिचित वर्चुअल स्टील कैंडी बीन को देखकर बीबी डोन एक ही समय में हंसी और रोई। मकड़ी का पैर अपनी पीठ पर रखकर उसने अपना सिर नीचे किया और पीछे की ओर लड़खड़ाई। वह महसूस कर सकती थी कि एक अलग तरह की शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। ये वह शक्ति थी जिसका उपयोग वह स्पिरिट हॉल से बदला लेने के लिए करना चाहती थी। लेकिन अब वह ऐसी बातों की परवाह नहीं करती थी। अपने चेहरे को, जो आंसुओं से भर रहा था, ढंककर वह धीरे से सिसकने लगी। कियान जुंजी के शब्दों ने उस स्मृति को जगा दिया था जिसे वह स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उस समय कियान जुंजी स्पष्ट रूप से ऐसे नहीं थे। डोंगर, उसका गला खून से भर गया था, हर शब्द के साथ उसका खून बहता गया। उनका अच्छी तरह ख्याल रखना। कियान जुंजी की आवाज तुलना से परे कर्कश थी। बिस्तर पर सीधा लेटे हुए, उसका सिर पीछे की ओर झुका हुआ था। उसके शरीर की गर्मी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उसकी आंखों में न तो घृणा का कोई निशान था और न ही कोई पछतावा। जिस बच्चे का पालन पोषण उन्होंने स्वयं किया था, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना वास्तव में अक्षम्य था। लेकिन जो पैदा हुए वे कोई और नहीं थे, वे ज़ियाओज़ु और ज़ियाओजुए थे, जिसके कारण उन्हें किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं हुआ। बीबी डोन की और देखते हुए उसकी आंखों में विनती की झलक थी। उसके पीले होंठ भिनभिना रहे थे। ले लो, ख्याल रखना, ज़ियाओज़ु और ज़ियाओजुए। अच्छा, गलत टिल्ड। कियान जुंजी की आवाज धीरे धीरे खून से भर गई और उसकी सारी ध्वनि चली गई। बीबी डोन ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके चेहरे से लगातार आंसू बह रहे थे, जो जमीन पर बहते खून में मिल रहे थे। गुरुजी, मैं मुझे बड़ा करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैंने गलतियां की, लेकिन मैं सचमुच माफ नहीं कर सकता। बीबी डोन ने अपना चेहरा ढक लिया। अपने लाल होठों को तब तक काटती रही जब तक उनमें से खून नहीं निकलने लगा। वह बेकाबू होकर रोने लगी। उसके शब्द बिखर गए। अगर मौका मिले तो डोंगर प्रायश्चित के लिए अपना सब कुछ दे देगी। स्पिरिट हॉल को अच्छी तरह से प्रबंधित करें और बाद में इसे जियोज़ु और उनके हाथों में सौंप दें। बीबी डोन ने भावशून्य भाव से अपने हाथ नीचे कर लिए। उसके हृदय में पीड़ा का एक दर्द था। वह उनकी अच्छी देखभाल कैसे नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि उसे मौका नहीं मिलेगा। था धन्यवाद। कियान जुंजी के चेहरे पर मुस्कुराहट की झलक दिखी। उसका थका हुआ चेहरा मृत राख की तरह था। मुस्कुराते हुए उसने कांपते हुए अपना हाथ उठाया और अपने पास रखी कैंडी की फलियों की ओर इशारा किया। बीबी डोन की ओर देखते हुए उसने कठिनाई से कहा, दे तुम्हें। धम्म, जैसे ही कियान जुंजी के शब्द निकले, उसका खून से सना हाथ ठंडे बिस्तर पर जा गिरा। उसकी पुतलियां थोड़ी सी कांपने लगी। इस समय उसे बीबी डोन एक बच्ची सी दिखाई दे रही थी। उनके पास पहले से ही एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा पिता बनने का बेहतर अवसर था। दुर्भाग्यवश न तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और न ही उन्होंने अच्छा पढ़ाया। एक बच्चे के रूप में बीबी डोन की हर अभिव्यक्ति लगातार उसके दिमाग में आती रही। वह कोमल चेहरा कियान रेनिक्सियू के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके चेहरे पर कुछ हद तक अलग मुस्कान थी। उसके बाएं हाथ में बड़ी हो चुकी बीबी डोन थी और दाहिने हाथ में एक छोटा सा सूरज था। ये सबसे शानदार मुस्कान थी। प्रहार प्रहार, कियान जुंजी का दिल धड़कना बंद हो गया। उसकी पुतलियां फैल गईं। धमाका, बीबी डोन अचानक झुकी और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और विदाई देने के लिए भारी दंडवत प्रणाम किया। मुझे माफ करना। बीबी डोन ने कियान जुंजी के बगल में कैंडी बीन नहीं उठाया। वह जल्दी से बाहर निकलने के लिए बाहर की ओर चल पड़ी। कियान जुंजी ने शांतिपूर्वक अपनी आंखें बंद कर ली। उसके अंगूठे पर लगी रक्त जड़ित अंगूठी दरारों से ढकी हुई थी और उसका लाल रंग भी फीका पड़ गया था। अंधेरी रात में 3 जोड़ी काले पंख खुल गए। हल्की धुंध भरी बारिश में उसके चांदी जैसे बाल और रक्त लाल आंखें विशेष रूप से आकर्षक लग रही थी। डिंग ए लिंग, गुप्त कक्ष के बाहर घंटी की तत्काल बजती हुई ध्वनि मृत्यु घंटा की तरह अचानक बंद हो गई। घंटी की आवाज सुनकर कियान रेनिक्सियू ने ऊपर देखा। चांदी के बाल और रक्त लाल आंखों वाला राक्षसी चेहरा देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। वाह, कियान रेनिक्सियू ने अपने पंख वापस खींच लिए और जमीन पर उतरा। उसने अपना हाथ उठाया और अपने हाथ में मौजूद खामोश घंटी की ओर देखा। कियान जुंजी का जीवन समाप्त हो गया था। उसका चेहरा अभी भी ठंडा था। यहाँ तक कि उसकी आवाज में भी कोई भावना नहीं थी। पिताजी मर गए हैं। जियो, कियान रेनिक्सियू की आवाज गूंजी, जो एक सुनहरे प्रतिबिंब में परिवर्तित हो गई और उसने तेजी से हमला किया। क्लिक करें। गुप्त कक्ष का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। मैं आप सभी के सुखद जीवन की कामना करता हूँ।